अरे हो वैसे आप फरहान, आप तो बोलते ही इतना अच्छा हो कि आपसे तो औरत ना लेने वाली भी खरीद लेगी। बहुत मुश्किल काम है वैसे तो एक औरत को डील करना, खासकर हमारे एरिया के लिए। सारी औरतें ऑफेंड होने वाली हैं यार। आप देख लीजिए कहीं किसी दिन सामान के बदले ये बहू ना ले आएंगे। लेडीज पे ज्यादा फोकस क्यों था आप? मेरी फैमिली भी देखेगी। कोई बात नहीं। ऑनलाइन भी मेरे को देखना था, ऑफलाइन भी मुझे देखना था, दुकान का मैनेजमेंट भी मुझे देखना था, स्टॉक भी मुझे देखना था। तो अगर मैं हार जाऊंगा ना, मेरे साथ साथ बहुत लोगों का नुकसान होगा। मैं कस्टमरों को ना पहचान के आती, अगर ये आई है ना, ये बार्गेनिंग करेंगे। एक वर्ड है हमारी मार्केट में, सोलन। सोलन उसको कहते हैं। जो ऐसा होता है कभी कभी तो हस्बैंड के साथ जैसे आती, नहीं मुझे ये वाला चाहिए, अच्छा आप बता दो, वो बता रहा है कि मुझे ये वाला पसंद नहीं है। मुझे यही समझ में आ रहा है। मेरी कस्टमर है, उन्होंने मुझे टोटल 9 गिफ्ट दिए थे। अम्मी को पता है इस बारे में? घर पे नहीं पता, घर पे मैं बता देता हूँ। मेरा आप ही का मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसमें। कोई उम्र भर सफर में रहा और किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, कुछ इसी तरह उनकी कहानी है। जिन्होंने बेहद कम उम्र में सीलमपुर मार्केट जैसी जगह, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ना जाने कितने लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि उस मार्केट में उनकी दुकान हो, अपना काम हो, लेकिन आज के हमारे गेस्ट जो हैं, उन्होंने बेहद कम उम्र में अपना बिजनेस बनाया और एक लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं आज कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपका भी कोई ड्रीम है तो उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह कोशिश करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। हमारे जो यंग से गेस्ट हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरहान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए कैसा चल रहा है मार्केट में, क्या माहौल है? मार्केट में बेटर है पहले के मुकाबले। अगर देखा जाए तो मैं पहले की स्टार्टिंग की बात करूं तो अब तो खैर नॉर्मल लगता था अब। अच्छा। अभी अभी फिलहाल मंदा है या तेजी है? अभी तो क्या क्या कहते ना, बोलते हैं, क्या क्या वर्ड्स होते हैं जब मंदा, जैसे मंदा बोलते मंदा बोलते हैं, और अगर जब अच्छा चल रहा होता है काम तो जब ये था कि अच्छा है, अब बेटर है, कोई उसका वर्ड नहीं है, वर्ड सिर्फ मंदे का होता है। वर्ड सिर्फ मंदे का होता है ना। उस टाइम पे लोगों को टाइम नहीं होता ना वर्ड दे सकें, पैसा आ रहा होता है कि भाई पैसा आ रहा है, वर्ड कौन ढूंढेगा। हाँ, उस टाइम नहीं होता। तो फरहान भाई, जो हमारी सीलमपुर मार्केट है उससे आप क्या सीखते हैं? सबसे पहले सफर तो आपका जानेंगे हम, लेकिन सीलमपुर मार्केट को लेकर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? सीलमपुर मार्केट को बस यही ऑब्जर्व किया जा सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं वहाँ पे बैठे हुए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो एक। बट कोई नहीं, अगर हमने स्टार्ट किया है, शुरुआत की है, तो पीछे तो हट नहीं सकते ना। उतरना है तो उतरना ही है, मतलब कोशिश करी है तो जाहिर सी बात है कुछ हासिल करके हटना होगा। ठीक। फरहान, पढ़ाई कहाँ तक हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन मैंने स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैंने 10th तक तो नवजीवन तक किया है। अभी हमारे पास ये में है। नवजीवन इधर जी नवजीवन जो स्कूल है, गौतमपुरी की साइड, गौतमपुरी का जो नवजीवन है वो किया है, अच्छा स्कूल है। और उसके बाद मैंने 11th 12th किया है पत्राचार से। कुछ सिचुएशंस आ गई थी, कुछ दिक्कत आ गई थी, उसके दौरान मैं एडमिशन नहीं ले पाया था 11th में। हाँ, रेगुलर में लॉकडाउन की वजह भी हो गई थी थोड़ा, इस वजह से भी नहीं ले पाया था, तो इसलिए मैंने पत्राचार से किया। पत्राचार अच्छा स्कूल है वो भी, वो जीटीबी नगर में जाकर है। तो वहाँ से मैंने 12th पास आउट किया। वहाँ से फिर आपने हाँ, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। वहाँ से किस कोर्स में? बीए हो? हाँ, बीए में किया, आर्ट्स के थ्रू बीए कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर शॉप वगैरह उसी के दौरान, बल्कि ग्रेजुएशन के दौरान ही शॉप कर ली थी, बल्कि मैं 12th में ही था, उसके दौरान ही मैंने वो कर लिया था शॉप वगैरह। बनना क्या चाहते थे फरहान? आज तो चलिए जो शॉप है उस पर बात करेंगे अभी आगे, लेकिन फरहान का कुछ तो सपना रहा होगा बचपन से। हर बच्चे का होता है, स्कूल में बैठे होते हैं हम लोग क्लासरूम में, है ना, सब बच्चों से जब टीचर पूछती है कि भाई कौन क्या क्या बनना चाहता है, शायद हम सबको याद है वो जब एक एक करके हम लोग खड़े होते हैं सीट से और बताते हैं। जी, मैंने कई सारे देखे, सोचा था कि ये करना है वो करना है। कभी मैंने बिजनेस के लिए सोचा नहीं था, आपको बताऊं तो। हालांकि पापा का स्टार्टिंग से बिजनेस ही रहा है, तो उसको कभी मैंने आगे बढ़ाने का सोचा नहीं ना। उसमें कभी मैंने अपना फ्यूचर देखा था कि मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था सिर्फ मुझे जॉब करनी है, पढ़ना है, सिर्फ जॉब करनी है। क्या जॉब करनी है, क्या प्रोफेशन सोचते थे आप? बस यही सोचा था कि या तो डॉक्टर बन जाना है या फिर इंजीनियर बन जाना है, इससे आगे कभी मैंने कुछ सोचा नहीं। कहीं से कोई इंस्पिरेशन थी, कोई था फैमिली में कोई डॉक्टर या इंजीनियर? जी मेरे
फैमिली में हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो उनको देख के ये सोचा था कि हाँ ठीक है, जो यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर डॉक्टर या सकता मैं। इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक। तो ये सफर कहाँ से शुरू हुआ फिर? ये आप बोल सकते हो लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन से? ऐसा कमाल। होता था कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फ्री डेज जाते थे, सुबह उठना होता सभी था खाली थे। और रात को सोना होता था, और मुझे फ्री बैठना बहुत बुरा लगता है। मैंने कभी ऐसा कभी अभी तक तो खैर ऐसा डे कभी ऐसा आया नहीं है दिन कि इंसान खाली बैठ जाए। अब तक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ऐसा, और नहीं मुझे अच्छा लगता खाली बैठना स्टार्टिंग से ही। तो उस दौरान क्या होता था कि बस सुबह उठना होता था और रात को सोना होता था। तो मैंने ये सोचा कि ये तो लाइफ नहीं है ना कि सुबह उठना है और रात को सोना है। अगर हम हैं यहाँ पे तो अपना टाइम वेस्ट ना करके कुछ कर लेते हैं। तो मैंने एक छोटा सा स्टार्ट किया था कि स्टेटस के थ्रू मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे स्टेटस पे लोग मतलब हाँ, हाँ, सूट की हाँ, वो हाँ। फोटो वगैरह लगाते मैंने हैं। देखा कि कुछ लोगों से बोला, मैंने उनको बोला कि आप मुझे भेजा करो, मैं ऐसे करके आपको जो भी होगा मैं करके आपको भेजूंगा, ऑर्डर्स वगैरह जितने भी आएंगे। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो वही स्टेटस लगाया, कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा, बीच में मैंने स्किप भी कर दिया था जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। फिर दोबारा मैंने स्टार्ट किया। तो जब दोबारा स्टार्ट किया था तो एक थोड़ा अच्छे तरीके से किया था मैंने। ब्रांड नेम लिया, ब्रांड नेम अपना बनाया, पेज बनाया, ग्रुप बनाया, ऐड किया, लोगों को ऐड करवाया, प्रमोशन कराया थोड़ा। तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। हालांकि मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस दौरान। हालांकि कोई अननोन तो था नहीं कि कोई ऑर्डर्स दे सके। तो फैमिली फ्रेंड्स ही होते हैं जो, मुझे लगता है अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है उस दौरान मुझे कि आप मुझे ये चीज़ मंगाओ, तो वो भी एक सपोर्ट है मेरे लिए, है ना। एक सपोर्ट होता है कि आपने मंगवाया तो मेरी एक हिम्मत बढ़ी कि हाँ इसने मंगाया। तो ऐसे करते 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 अननोन कस्टमर्स भी जुड़ते चले गए। वो व्हाट्सएप स्टेटस वाले पे? जी, व्हाट्सएप स्टेटस से। अभी तक इंस्टा का पेज वगैरह पे मेरा इतना फोकस नहीं था। आइडिया कहाँ से आया कि कपड़े ही बेचने हैं, जूते क्यों नहीं? या नहीं, कोई और आइटम क्यों नहीं? मैंने सब बेचा स्टार्टिंग शुरुआत में। में? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में सब बेचा था। हालांकि मैंने कॉस्मेटिक भी बेचा है, लेडीज कॉस्मेटिक जो होता है वो भी बेचा मैंने। लेडीज पे ज्यादा फोकस क्यों था आपका? मेरा लेडीज पे ही था क्योंकि बोले लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड है या सामान बेचने में? मेरी फैमिली भी देखेगी। कोई बात नहीं। ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट ये है कि लड़कियों पे इसलिए ज्यादा उनके सामान पे ध्यान दिया कि उनके प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि मुझे ये लगा कि जेंट्स जो होता है ना वो ऑनलाइन इतनी शॉपिंग नहीं कर सकेगा, और अगर कर भी लेगा थोड़ा बहुत, अगर उसको दिक्कत लगेगी तो फिर जाहिर सी बात है वो लड़ झगड़ के कर लेगा। लेडीज क्या होती है कि उस टाइम में, अब तो ये है कि इंसान अभी थोड़ी करते करते इंसान को समझ आ जाती है। उस टाइम तो बच्चा वाला दिमाग था, तो बच्चे वाली सोच थी। तो उस टाइम पे बस यही सोचा था कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और सारी चीजें मैं बेचता था। कॉस्मेटिक भी लेडीज होती हैं वो जल्दी से शॉपिंग कर लेती हैं, जल्दी शॉपिंग कर लेती या हैं। वो वाला और मामला फिर है कि ये भाई है एक जगह पहन लिया तो दूसरा सूट नहीं पहनना। ये तो खैर होता ही है हर लेडीज में ही है। अब तो खैर पता चल रहा है कि हाँ, उस टाइम पे ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया था तो इतनी वैसी नॉलेज नहीं थी मुझे कि मैं जान नॉलेज सकूं। किसने दी वो इतना लेडीज के कपड़ों? वो मैं आपको बताऊं, देखो नॉलेज products जब आई को ना लेकर? मुझे, तो वो तो मैंने शॉप के बाद ही नॉलेज हासिल की है। मुझे किसी ने कोई नॉलेज हासिल नहीं कराई ना, मुझे कभी किसी ने इसके लिए गाइड किया कि ऐसा कर वैसा कर, नहीं। खुद ब खुद वो अल्लाह पाक ने असबाब बनाते गए तो वो होता गया, ऐसा होता था। तो मैंने जब शॉप करी थी ना अपनी, मैं आपको बताऊं, तो भी पापा हमारी शॉप थी, तो हमारा ये था कि हम शॉप कर लेते हैं, शॉप जब खुली हुई होगी तो वो अच्छे पैसों में सेल हो जाएगी। तो इस पर्पज से हमने शॉप करी थी। स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस वगैरह स्टार्ट की थी, तो फेस अपना जब वायरल किया था मैंने वो शॉप के बाद ही किया था। शुरुआत से कितने लोग साथ हैं आपके बिजनेस में? मेरी शुरुआत से जो बात मैं आपको बताऊं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। कोई पार्टनर भी रहा कभी? नहीं, पार्टनर नहीं रहा। मेरा एक फ्रेंड है जो पार्टनर से कम नहीं है। हालांकि कोई ऐसा नहीं कि क्या नाम हर है चीज, उसका बता दीजिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, साकिब नाम है उनका। तो क्या होता था मैं आपको बताऊं कि उसने मेरी इतनी हेल्प करी है। मैं कहीं अगर स्टार्टिंग में क्या होता था, मुझसे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, तो जैसे कोई ऑर्डर आता था, हालांकि अपने लोग ही करते थे रिलेटिव्स वगैरह, तो उनका घर दूर है तो जाहिर सी बात है अब इंसान ने ऑर्डर किया तो घर तो लेने आएगा नहीं, तो मुझे ही डिलीवरी करने जाना पड़ता। काम है आपका? हाँ, मैं कोई डिलीवरी बॉय में रख नहीं सकता था, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो मैं खुद ही डिलीवरी के लिए जाता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो वो गाड़ी चलाता था मेरा दोस्त, मैं उसके पीछे बैठता था, वो मुझे लेकर जाता था, वही मुझे लेकर आता था, चाहे कितनी भी दूर हो। हालांकि उसके अपने भी काम थे, फैमिली है। उनको लालच किस बात का दिया था आपने? चाय पिलाने का, कोल्ड ड्रिंक पिलाने का, घुमाने का?
किसी भी चीज का नहीं था, कोई तो लालच रहता होगा। बस साथ में रहने का लालच था कि चल टाइम स्पेंड हो जाएगा, आजा। ये लालच था। तो वो जाता था और मैं पीछे बैठता था, हम देखे फिर आ जाते थे, चाहे कितनी भी दूर हो वो अपने काम छोड़ दिया करता था कि हाँ अगर मैंने कॉल कर दिया कि मुझे जाना है, ठीक है 10-15 मिनट रुक जा, मैं आ जाता हूँ। वापस चलते हैं, जब आप ये सब शुरू कर रहे थे कोरोना वाले दौर में, वो शुरुआत कैसे थी, वो पैसे किसने दिए और क्यों जरूरत पड़ी काम करने की? हाँ। खाली बैठना मुझे नहीं लग रहा है, सिर्फ एक रीजन था आपका। मैं बताता हूँ आपको कि स्टार्टअप जो सबसे पहला मेरा एक ऑर्डर आया था वो मैंने परचेज किया था, वो कॉस्मेटिक का ही था। नहीं, काम करना आपने क्यों चुना, पढ़ाई करना क्यों नहीं चुना आगे? या मैंने पढ़ाई करना ही चुना था, आपको बताऊं तो जब मैंने शॉप करी थी तो मैं मेरी पढ़ाई चली रही थी, कंटिन्यू था, मेरा सेकंड ईयर था ग्रेजुएशन का, तो सेकंड ईयर में ही शॉप कर ली थी। तो उस दौरान क्या हुआ था, मैं अकेला था, पापा थे और मैं था, कभी पापा शाम में आ जाते थे और मैं सुबह में मॉर्निंग में शॉप पर जाता था जैसे। तो कभी ऐसा हो जाता था कि एग्ज़ाम के लिए तो जाना चाहना ही है ना, एग्ज़ाम तो देना पड़ता ही था, एग्ज़ाम के लिए मैं जाता था, फिर जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम दे के वहाँ से मैं आता था 5-5:30 बजे तक। तो क्या होता था कि मैं सोचता था कि चलो थोड़ा टाइम तो है ही, मैं फिर भी शॉप खोल लिया करता था। फिर जब शॉप खोल के घर जाता था बहुत थकान हो जाती थी, थकान इतनी होती थी कि मैं, क्योंकि वहाँ रेगुलर एक पैर पर खड़ा ही रहता था, मैंने वहाँ सिटिंग एरिया नहीं करा हुआ था अपना बिल्कुल भी, वहाँ पे ये था हमारा काउंटर होता है, काउंटर के थ्रू मैं दिखाता हूँ कस्टमर को। तो वहाँ पे थक जाता था सारा दिन खड़े खड़े। तो बस एक दिन हिम्मत टूट ही गई जब लास्ट ईयर था मेरा, तो एग्जाम जब दे कर आया था, फिर मैंने सोचा चलो लास्ट ईयर तो हो गया, पढ़ाई की कोई उम्र होती नहीं है, आगे मौका मिलेगा आगे कर लेंगे, मैंने ये चीज सोची थी। अभी भी मैंने ये चीज सोच रखी है कि मुझे अब मौका मिलेगा ना तो मैं अभी भी कंटिन्यू करूंगा अपनी पढ़ाई, ऐसा नहीं सोचा मैंने कि मैं नहीं पढ़ूंगा, कंटिन्यू करने का सोचा हुआ है। फिर यही होता था, एक्चुअली क्या होता था, मैंने जब शॉप करी थी ना वो करी थी रमजान में करी थी। तो रमजान में क्या होता है, बहुत साल? ज्यादा काम जो होता है जैसे साल शॉप कौन सा वगैरह था? का, वो था 2023 23 में, वो मेरा फर्स्ट ईयर था शॉप का। बाकी ऑनलाइन काम तो पहले से ही हो रहा है, वो लॉकडाउन के टाइम से। तो जब शॉप करी थी वो रमजान का ही टाइम था, अब मुझे आदत नहीं थी, ना ही कस्टमर को अटेंड करने की आदत थी इतनी इस तरीके से क्योंकि हालांकि मैंने ऑनलाइन ही किया है जब तक कस्टमर को हैंडल किया है, 1-2 एग्जीबिशन करी थी बीच में, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया था कस्टमर को एग्जीबिशन हैंडल कहाँ करने। करी थी आपने? मैंने एग्जीबिशन एक करी थी मिली मॉडल स्कूल में ओखला में, और एक करी थी पुरानी दिल्ली में। तो उनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया था कि कस्टमर को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, तो उससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया। उसके बाद क्या था, रमज़ान का टाइम था और मुझे इतना आदत नहीं थी, हाँ घूमने फिरने की आदत थी बच्चा तो था इतना नहीं था। तो अभी कितनी उम्र है फरहान आपकी? अभी मेरी 21 है। 21 है, तो अभी भी आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं, अभी भी छोटे ही हैं। शादी किया कहते हैं लीगल एज तो हो गई, लेकिन फिर भी छोटे ही हैं। कह सकते हैं। तो शॉप को कितना टाइम हुआ? 2 साल हो गए शॉप को। 2 साल। हाँ। मतलब आपने 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस जी जी स्टार्ट कर दिया था। जी। जिस उम्र में लड़के सोच रहे थे अभी कॉलेज जाना है, थोड़ी बॉडी वॉडी बनानी है या और दूसरे कामों में लगने हैं, है ना, बाहर बैठे हैं, फोन चलाना है, फोन में बिजी रहना है, या और बहुत सारे काम है जो मैं कहना नहीं चाह रहा, लोग समझ रहे होंगे। जी जी। वो सब क्यों नहीं चुना? मैंने वो सब इसलिए नहीं चुना, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए इन चीज़ों में। मेरे फैमिली में भी दूर के, हालांकि कोई करीबी तो ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली में दूर के काफ़ी लोग सुनने में आता है कि ऐसा वैसा वैसा ऐसा, तो अभी भी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैं ऐसी लाइन में नहीं गया। अब मैं देखता हूँ जिस जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे मुझे क्या मुकाम मिला हुआ है, कितने मेरे से बड़े बड़े भी आते हैं मेरी शॉप पे, फरहान भाई करके बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ इज्जत दे रहा है इंसान, इज्जत के अलावा और कुछ क्या चाहिए होता है, अच्छी बात है ना, इज्जत मिल रही है, सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो बस इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैं जब 9th या 10th क्लास में था तो मैं देखता था अपनी क्लास में, क्लासमेट्स में कि लड़के होते जैसे सब साथ में बैठते होते थे, हाँ कोएड स्कूल था, लड़कों को देखता था, लड़कों को देख रहे थे आप? हाँ लड़कों को, जैसे मैं देखता था कि यार ये कितने फ्री माइंड होके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में टेंशन रहती थी कि अब एग्जाम है, अब ऐसा करना है, उसके बाद रिजल्ट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये सोचना है, वो सोचना है। तो मैं उन लोगों को देख के सोचता था कि यार बहुत फ्री माइंड है,
बहुत फ्री बंदा है। अब यहाँ पे, अब यहाँ वो, मतलब स्कूल भी कई कई दिन नहीं आते थे, फैमिली भेजती थी, बट वो स्कूल से गायब Bunk होते थे, करते थे। बंक करते थे, स्कूल में नहीं आते थे। आपने कभी बंक नहीं किया? मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, एक बार भी बंक नहीं दोस्त देख रहे होंगे भाई, कमेंट में बता देना अगर मैंने बंक किया होगा तो मेरे कमेंट ऑफ नहीं होंगे। आज तक नहीं करा मैंने बंक। ठीक। 12th तक एक भी दिन ऐसे नहीं गया जो मैंने बंक किया हो। तो बस इसीलिए सोचा कि नहीं, इनकी जैसा तरफ नहीं बनने से जाना। कोई फायदा नहीं है, हम्म। जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही बनना है। असल में मुझे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन में बताऊं, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पापा का बिजनेस अच्छा बिजनेस है। सडनली उनके पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने हैंडल किया अपना सारा बिजनेस, सब चीज़ें खुद संभाली। तो मैंने उसको देख के भी थोड़ा सीखा, मैंने कहा यार ये मेहनत करता है, कुछ हासिल कर लिया है इसने अपनी लाइफ में, अच्छी बात है। तो उसको देख देख के थोड़ा होता ही है ना, साथ वाला अगर आपका कुछ कर रहा है तो आप ऐसे Inspiration बैठोगे होती तो है थोड़ा थोड़ी सा सी, अच्छा नहीं inspire लगेगा। होते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको हम भी देख यार के साथ में ग्रो करें। साथ में ग्रो करें, वही वाला सीन था। मैं चाहता था कि नहीं, पीछे नहीं रहना, कुछ करना है। तो बस जब से ही है। तो मार्केट में शॉप करना इजी नहीं है। बहुत सारे लोगों का आज भी सपना है कि मार्केट में शॉप हो जाए, हम लोग खरीद लें, हम लोग कर लें। चलिए, मुझे लगता है आपके लिए शायद बेनिफिट रहा कि वालिद साहब ने खरीद कर दी, है ना, ऑलरेडी आपके पास शॉप थी, लेकिन फिर भी उसको एस्टेब्लिश करना, जी वो हम जानना चाहते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट का मेन क्रक्स जो है वो वही है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो इतनी यंग एज में एक लड़का कैसे बिजनेस कर रहा है, कैसे संभाल रहा है, और क्या चैलेंजेस हैं उसके, वो हमें आज सिखा कर जाइए। जी जी। देखिए मैं बताऊं, कुछ भी चीज़ ना अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत तो लगती ही लगती है। मैं अपनी शॉप पर जाता था सुबह 12 बजे, रात में 3-3 बजे मैं आया हूँ शॉप से। 3 बजे जब मैं आता था तो मेरी हालत बस ये होती थी कि मुझे लेटना है। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी खड़े रहने की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा रिस्पॉन्स दिला दिया था स्टार्टिंग में ही कि मैं खुद सोचता था कि यार क्या सोच के हमने दुकान की थी और क्या हो गया, क्या है। 14-15 घंटे आप लगभग काम कर रहे थे। और 14-15 घंटे ये नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ, 14-15 घंटे मैं खड़ा हुआ हूँ अकेला। फोल्डिंग भी मुझे करनी है सूटों की, खोल के भी मुझे दिखाना है, और रात में जाते टाइम सेटअप भी मेरे को करके जाना है। पापा होते थे उस टाइम, पापा थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दिया करते थे, पापा भी थोड़ी बहुत फोल्डिंग करते थे क्योंकि हम दोनों ही थे। पापा को तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी इस चीज में, पापा का अलग बिजनेस है। तो पापा अपना बिजनेस भी साथ साथ करते होंगे? हाँ, पापा उस टाइम तो करते थे। अब मैंने थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह आ गए थे बीच में, काफी टाइम थोड़ा परेशानी कुछ आ गई थी, तो उस दौरान हमने वो साइड कर दिया था अपना बिजनेस। ठीक। उसके बाद फिर तो आप 14-15 घंटे काम कर रहे हैं, फिर? जी, क्या होता था कि एक टाइम था कि कस्टमर नहीं थे स्टार्टिंग में, मैं बताऊं। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रो किया, मैंने बनाई थी एक वीडियो अपनी। सबसे पहली जो मेरी वीडियो है वो बनाई थी, तो मैंने उसमें नोटिस किया कि हाँ थोड़ा रिस्पॉन्स आया, कस्टमर ने देखा, कस्टमर की इंक्वायरीज आई इंस्टाग्राम पे। अभी तक जो मैंने किया था वो व्हाट्सएप पे किया था। इंस्टाग्राम पे जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसका मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्स जब आया तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी थी एक, हाँ इससे भी कुछ हो सकता है। हालांकि उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था मार्केट में, अब तो मार्केट में हर दुकान वाला वीडियो बना रहा है। सब सबके सब क्रिएटर, हर ईंट के नीचे क्रिएटर है। तो उसके बाद वीडियो बनाता गया, वायरल होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर आए मार्केट में, कुछ कस्टमर मेरे ऐसे भी आए ज्यादातर जो बोलते थे कि हम तो सीलमपुर ही फर्स्ट टाइम आए आपकी शॉप की वजह से। वीडियो देखकर, आपकी वीडियो देखकर इंस्टाग्राम? जी जी, वीडियो देखकर। तो कस्टमर बाहर पूछते थे फरहान कलेक्शन का है। मेरी जो शॉप थी अंदर कॉम्प्लेक्स में जाकर थी, तो इतनी आसानी से एड्रेस मिल नहीं पाता था, और ना ही कोई मुझे जानता था। तो परेशान हो गए थे दुकान वाले भी कि कौन फरहान आ गया ऐसा। लोग पूछते आते हैं ना, हमारी दुकान पे नहीं जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, क्या क्या मसला क्या? आते थे देखने, भाई क्या बेच रहा है तू ऐसा। तो लोग आते थे वहां पे कि फरहान कौन है भाई, किसी दुकान खुल रही, किसकी खुल रही। तो जब से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उस टाइम बच्चा था, काइंड हार्ट भी था। बहुत सारे लोग आते हैं, ये नशा वशा तो बेचना नहीं शुरू कर दिया इसने, क्या कर क्या रहा है दुकान में, ये सूट के अंदर रख के कुछ और तो नहीं जा रहा भाई? कि लोग अंदर ही ढूंढ के चले जा रहे हैं सीधा, कोई इतनी सारी मार्केट छोड़कर बाहर। तो मेहनत हर काम में लगेगी, जरूरी नहीं आप सिर्फ इस काम को सोच के हट जाओ पीछे कि इसमें मेहनत है। मेहनत तो किसी भी चीज में, आप किसी भी फील्ड में जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो हासिल होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हासिल होगा।
मैं बताऊं क्या होता था। मैंने स्टार्टअप जब किया, देखो मेरे को भी नहीं पता था कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। बट मैं लगा रहा, मुझे कोशिश करती रहे, मैंने करी कोशिश, जहां तक मैंने हो सकता था ना मैंने कर दी कोशिश। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिला भी, क्योंकि मैंने कोशिश करी तो मुझे वो चीज़ मिली। अगर मैं भी बैठ जाता थक के तो जाहिर सी बात है ना, कुछ भी नहीं मिल पाता। तो शॉप के बाद ये होता था कि मैं ऑनलाइन कस्टमर्स पे भी ध्यान नहीं दे पाता था कि अब मैं ऑनलाइन डील करूं कस्टमर से या ऑफलाइन कस्टमर से डील करूं बैठ के। अकेले थे आप शुरुआत अकेला में था शॉप मैं, पर? ऑनलाइन भी मेरे को देखना था और ऑफलाइन भी मुझे देखना था। दुकान का मैनेजमेंट भी मुझे देखना था, स्टॉक भी मुझे देखना था, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। और मेरे फिर अपनी क्लासेस जो एग्जाम वगैरह की चलती थी वो अलग थी। तो ये सारी चीजें हैंडल, जो साथ साथ ग्रेजुएशन आपकी चल रही थी। जी जी जी, वो सब चीजें। तो कभी कहीं किसी ने सपोर्ट किया, कभी कहीं किसी ने सपोर्ट किया। फैमिली और फ्रेंड के अलावा कोई काम नहीं आया, सिर्फ यही लोग काम आए और कोई भी नहीं आया। घर जाता था तो वहाँ पे पार्सल्स वगैरह जैसे कस्टमर के लिए रखे होते थे उनको पैक करना होता था। वहाँ पे दुकान से फ्री हुए तो फ्री घरों के होता था, parcels। हाँ। जैसे अब जैसे 2 बजे मैं चला गया जल्दी से, कुछ खाना वाना खाया, अपना थोड़ा फ्रेश हुआ, तो पार्सल होते थे वो लगाना पड़ता था। तो वहाँ पे फैमिली हेल्प करती थी, मम्मी ने कुछ कर दिया, बहन थी बहन ने कुछ कर दिया, भाई ने कुछ कर दिया, इस तरीके से। तो बाहर जब शॉप का स्टॉक वगैरह का होता था, स्टॉक के लिए मैं नहीं जा पाता था अकेला, क्योंकि उस टाइम भी मुझसे गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आती थी चलानी। तो फ्रेंड को लेके जाता था, पापा को लेकर जाता था। रमजान का टाइम था, रोजे में होते थे वो भी, मैं भी रोजे में जाना पड़ता था, लेकिन जाना तो था ही ना, कस्टमर आ रहे हैं खाली हाथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर और रमजान में सकते तो काम ज्यादा होता है उस टाइम। वही तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लगे हुए हो किसी चीज को हासिल करने के लिए और आपने वो सोचा हुआ है माइंड में कि आपको इसमें फील्ड में आगे बढ़ना है, तो अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे दूसरी चीजों को इग्नोर करते हुए, तो आपको वो चीज मिल ही जाएगी एक दिन। मैंने स्टार्टिंग से ये चीज सोची थी कि अगर मैं अब इस लाइन में आ गया हूँ, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस लाइन में आया हूँ तो कुछ करके दिखाना है, कुछ कर दूंगा तो ही खुद को तसल्ली होगी, नहीं तो मुझे ये लगेगा मैंने इतनी मेहनत अपनी जो करी वो वेस्ट थी। जाहिर सी बात है, अगर मैं आज इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर कल को वो चीज मैं छोड़ के बैठ जाता तो वो दिन तो मेरे खराब जाते ना, बर्बाद हो जाता सारा। वो दिन भी खराब जाते, वो मेहनत भी खराब जाती, मेरी भी, मेरी फैमिली की भी, मेरे दोस्तों की भी, सबकी खराब जाती। तो बस यही है कि इंसान को जो है ना वो चीज अगर हासिल करनी है तो उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई तो ऐसा पॉइंट आया हुआ जब लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ? आया था, बहुत बार आया था एक बार नहीं आया, बहुत बार आया है। क्योंकि देखिए बिजनेस शुरू करना मुझे लगता है आसान होता है, जी जी जी, उसको कंटिन्यू करना कितना मुश्किल है। कहाँ हारे थे फरहान और कैसे संभाला था? क्योंकि हम देखते हैं हमारे इलाके में पता नहीं कितनी ऐसी रोज दुकान खुलती हैं, हाँ, लोग स्टार्ट कर देते हैं, पैसा लगा देते जी हैं, जी, और फिर हम 5 से 6 महीने बाद देखते हैं दुकान अचानक से गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। तो उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल था? क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, मुझे लगता है जिंदगी का भी अभी सीख ही रहे हैं, तजुर्बा बहुत कम है। अभी तो चल ही रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा वहाँ होता था कैसे कि संभाला? मैंने कई जगह हार मानी है, बहुत बार सोचा कि यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, लेकिन फिर सुबह उठता था तो सोचता था नहीं यार कर लेता हूँ, छोड़। चीजों को इग्नोर करके ना जाना पड़ता है, चीजों को इग्नोर करके, लोगों की बातों को इग्नोर करके, कई चीजों को हम अगर सोचेंगे कि यार ऐसा हो गया था, उसने ये बोल दिया था, मुश्किल है अब तो करना, तो लोगों से ना कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये चीज सोची, मैंने ये चीज सोची अगर मैं किसी मुश्किल वक्त में फंसा तो साथ कौन देगा, है ना? पापा हैं, कब तक मेहनत करेंगे? छोटा भाई है, बड़ा कौन है? सिर्फ मैं था, तो मुझे जिम्मेदारी संभालनी थी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं। जी, 2 भाई 2 भाई एक बहन। जी जी सिस्टर बड़ी है? जी जी, सिस्टर बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैरिड है। उसके बाद आप हैं? जी, उनके बाद मैं हूँ। कोई छोटे भाई? जी जी। तो सुबह जब कुछ भी दिक्कत हो जाती थी तो पापा भी होते थे साथ में, सब होते थे, फैमिली वाले समझाते थे कि छोड़ कोई दिक्कत नहीं है जा। घर में भी कई बार हो जाते था कि अब मैं कहता था नहीं अब मैं बहुत थक रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। फिर कुछ घंटे गुजरते थे फिर मेरे दिल में ख्याल आता था कि नहीं यार चला जा।
काम तो करना ही है। काम तो करना ही है। तो अगर मैं हार जाऊंगा ना तो मेरे साथ साथ बहुत लोगों का नुकसान होगा। मेरा तो बहुत ज्यादा होगा और साथ वालों का भी होगा। हम्म। तो इसलिए हारना नहीं है, अभी अभी बहुत कुछ करना है। वो मोटिवेशन कैसे आती है, खुद को कैसे बनाए रखना है? मोटिवेशन बस यही है कि ये चीजों को देख कर आती है, अपनी मेहनत को देख के आती है, पिछले की यार इतना कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, अब हार मान के या पीछे हट के क्या फायदा। हम्म। कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं अगर जो चीज अगर हमें रोक रही है उस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता हम्म। है ना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कॉम्प्रोमाइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। All day हो गया। 2020 आप बता रहे हैं आपने व्हाट्सएप से स्टार्ट किया? जी, लॉकडाउन में। लॉकडाउन 2020 मार्च में लगा था जी लॉकडाउन, जी 21 मार्च को। जी जब से आपने शुरू किया जी जी व्हाट्सएप पे, आपने स्टेटस लगाया और सूट वगैरह, फिर उसके बाद शॉप करी, तो कितना टाइम लगा आपको स्टेबल होने में? मतलब जब लगा कि हाँ इनकम आ रही है, कुछ रिटर्न आ रहा स्टेबल है। होने में तो ज्यादा ये हुआ था कि देखो, जब तक मैंने शॉप नहीं करी थी जब तक तो ऑनलाइन चल रहा था, चल रहा था। वो भी एक बच्चे के लिए इनफ होता है। तो वो मेरे लिए इनफ था। आपको खरीदने क्या था, एक थोड़े बहुत अपने लिए कपड़े या? मैं स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर ये रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ चीज चाहिए तो मुझे पापा से नहीं मांगने, मुझे किसी फ्रेंड से नहीं मांगने, मुझे मम्मी से नहीं मांगने, मुझे अपने पास से निकालने हैं पैसे और वो चीज लानी है। नहीं है तो चुप होके बैठना है। अगर है अपने पास तो इंतजार हाँ, इंतजार करना है सेविंग्स होने का या जी पैसे जी कमाने जी। का या आने का। एक टाइम ऐसा भी आया था मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। सेविंग्स करते थे आप? की है मैंने। बचपन से अभी तक काफी करी है। कोई किसी एक बड़े गोल के लिए आपने सेविंग करी हो कि वो चीज़ खरीदनी है नहीं, मुझे? कोई गोल नहीं था, बट ये है कि ऐसा होता था कुछ पैसे घर वाले जैसे देते थे, तो उसमें से कुछ सेव हो जाते थे, बच जाते थे पैसे, वो मैं सेव कर लिया करता था। तो ईद वगैरह पे आते थे। बच्चों को तो काफी मिलते हैं ईद पे। ईदी अच्छा तो आपसे छीनी नहीं गई ईदी? आपकी ईदी बस आप सेव कर पा रहे हैं ईदी? ईदी असल में क्या होता था मैं बताता हूँ। ईदी अगर मेरे पास आए ना कि इतने हैं जी टोटल, उस टाइम पे तो मेरे पास जैसे आ जाते थे, जैसे 2000 या 2500 जैसे अगर टोटल आ गई थी, तो उसमें से मैं सारी ईदी नहीं रखता था खुद ही। हालांकि मेरे पेरेंट्स मुझसे मांगते नहीं थे कि लाओ जी लाओ, लेके गए तो दे दो हैंड टू हैंड। मेरे खुद के दिल में ख्याल आता था कि अगर मेरे पास 2000 रुपए भी हैं तो उसमें से क्या होता था, मैं 1000 मैं रख लूंगा और 1000 आपको दे दूंगा। ऐसा होता था। मैं घर वालों को खुद ही दे दिया करता था 1000 कि ऐसे। छीने इससे पहले मैं दे ही देता हूँ। नहीं, मुझे मालूम है छीनते नहीं। बट ये है कि तो वो आपकी स्टार्टिंग सेविंग्स से हो ही गई। यही कुछ गुल्लक का माइंड आपने रहा है। बताया था? जी, मेरी वही गुल्लक थी जिसमें मैं सब सेव करता था अपने पैसे। वो एक टाइम आया था वो सारे खत्म हो गए थे, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मुझे किसी से मांगने तो है ही नहीं। क्या हालांकि किया था मैं आपने उन पापा पैसों से का? भी नहीं बोलता था कि पापा मुझे ये चीज चाहिए। मुझे मालूम है अगर मैं बोलता तो वो जैसे जैसे कर करा के दिला देते, बट बर्डन नहीं डालना ना। क्या अच्छा क्या है। किया था उन पैसों का? मतलब अपना खर्चा आप कितनी उम्र से उठा रहे थे? मैं कर रहा था 7th क्लास से। 7th क्लास। 7th क्लास से हाँ, 7th अपना क्लास से। खर्चा आपने खुद उठाना शुरू किया? हाँ हाँ हाँ। मतलब जो भी बस जो भले- जैसे ज्यादा होता था, जैसे फीस हो गई या और भी कुछ ज्यादा होता था, तो वो तो जाहिर सी बात है घर पापा वाले ही देखेंगे। इतना नहीं है अभी। तो अब मार्केट में दुकान होने में और स्टेबल होने में कितना टाइम लगा? फिर लगा कि हाँ अब इनकम आ रही है और इसी को अब एक मुझे साल। अपना प्रोफेशन। एक साल तो लगता ही लगता है। एक साल तक कैसे आपने सरवाइव किया? एक साल तक ये रहा कि मेहनत करते रहे, कस्टमर्स को देख के थोड़ी हिम्मत मिलती रही, स्टॉक को देख के हिम्मत मिलती रही कि हाँ जी जाहिर सी बात है चीज जा रही है तो कुछ तो आ ही रहा होगा। तो एक साल तो लगता ही लगता है वापस स्टेबल होने में। स्टेबल होने में या अच्छा रिटर्न आने जी में। जी जी। ठीक। सिलमपुर मार्केट की बात करते हैं, चलिए अब थोड़ा सा मज़े की तरफ चलते हैं। सिलमपुर मार्केट में खासकर आप लेडीज़ का काम कर रहे हैं, तो औरतों से डील करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। मतलब शादी वादी से ऐसा विश्वास तो नहीं उठ गया कि भाई मैं यहाँ सूट नहीं बेच पा रहा हूँ तो मैं घर में क्या ही डील करूंगा? या ट्रेनिंग अच्छी हो गई है, अब लगता है ट्रेनिंग अच्छी कि हो अब गई लगता है है कि मैं एक की जगह 4 भी कर सकता हूँ। ट्रेनिंग तो खैर अच्छी हो गई है। माइंड पढ़ने आ गए ना औरतों के कि हाँ जी क्या चल रहा है दिमाग में इनके। वही जानना है बस। वही वही। बहुत मुश्किल काम है वैसे तो एक औरत को डील करना, खासकर हमारे एरिया के लिए। सारी औरतें ऑफेंड होने वाली हैं भाई आज। नहीं, ऐसा नहीं है कि
सर दर्द वाली ही आए। ऐसा भी है कि अच्छे अच्छे कस्टमर भी आते हैं और हर देख- टाइप का कस्टमर आता है। देख लीजिए अम्मी, अच्छी औरतें भी आ रही हैं, इनके पास अच्छी लड़कियां भी आ रही हैं। अब आप देख लीजिए कहीं किसी दिन सामान के बदले ये बहू ना ले आए कहीं। नहीं नहीं, तो ये होता है कि कभी कभी गुस्सा भी आता है किसी पे, कभी कभी फिर उसके बाद एक आध कस्टमर अच्छा आ जाता है तो होता है कि चल ठीक है, हिम्मत मिल जाती है इससे। कोई एक कॉमन डायलॉग होगा जो जैसे हम बहुत सुनते हैं कि भैया तुम्हारी दुकान से तो लेकर गए थे, कभी ऐसा वो दुकान ही नहीं खुली और कोई आ गया हो? तुम्हारी पुरानी दुकान से आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। आपने कहा लेकिन मैं तो ऑनलाइन बिजनेस करता था। ऐसा कितनी बार हुआ? कभी कभी तो ऐसे डायलॉग होते हैं जो मैं सोचता रह जाता हूँ कि नहीं ऐसा कब हो गया था। जैसे जैसे वो मैंने जब स्टार्टिंग में दुकान करी थी तो औरतें ये बोल नहीं सकती थी कि पुरानी दुकान से आ रहे हैं, तो कहती थी पीछे वाली दुकान जब थी ना तुम्हारी, जब से आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। मैं सोचता था कि पीछे वाली कौन सी दुकान थी मेरी। तो एक कस्टमर ने नहीं, मुझसे बहुत कस्टमर्स ने ये बात बोली, तो मैं सोचता था नहीं इनका ये ट्रिक है बोलने दो। उस ट्रिक को कैसे क्रैक किया आपने? क्या सच में ये ट्रिक्स काम करती हैं? डिस्काउंट मिलता है? मैंने बोला कि अच्छे रेट दिए थे जब तो तुम दोबारा आई हो ढूंढते ढूंढते। मतलब आप भी शेर के सवा शेर हुए। हाँ, बोलना पड़ा ना। और कितने मजेदार डायलॉग्स हैं जो या ट्रिक्स हैं जो औरतें अपनाती हैं और आपने सब सीख लिए हैं, लेकिन अभी उनको नहीं पता कि फरहान को सब पता है। बहुत है। वही सब जानना है भाई। मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग जो है। फिर आगे वो बोलेंगे। देखिए उन्हें पता तो है, उन्हें पता तो है। और क्या क्या बातें हैं जो वो बोलती हैं? जैसे रेट जो है क्या पहले आप बढ़ा के बताते हैं या ऐसा कुछ है? तो ना आपको पता है यार ये इतना कम कर देंगे। मैं कस्टमरों को ना पहचान गया हूँ कि हाँ जी अगर ये आई है ना ये बार्गेनिंग करेंगे, तो उनको बढ़ा के थोड़ा बहुत। वो कैसे पहचानते हैं? क्योंकि औरत की जो है ना ये एक फितरत है, अगर वो उन्हें 50 रुपए भी कम नहीं करे ना तो उसको घर तक अफसोस रहेगा कि 1 रुपया कम नहीं करा उसने। और 100 लोगों से और बोलेगी, अगर उसको 50 कर दोगे ना तो थोड़े से तसल्ली हो जाती है कि यार दिल का नरम है बच्चा, वो अच्छा है। दुआएं कितनी मिलती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं मिलती हैं। गालियां भी पड़ी होंगी, ऐसा नहीं है। गालियां नहीं पड़ती, बट ये है कि हाँ नोक झोंक हर टाइप का कस्टमर आता है, नोक झोंक किसी से हो गई किसी से नहीं, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाएगा तो ज्यादातर दुआएं ही मिलती है। एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। मेरी शॉप पे लड़का काम करता है, एक वर्ड है हमारी मार्केट में सोलन। सोलन उसको कहते हैं जो आती है पीस खुलवाती है और चली जाती है। अच्छा, कि ये पूरी मार्केट में वाला नहीं वो वाला पूरी मार्केट में फेमस है। पूरी मार्केट में फेमस है ये वर्ड, सोलन वर्ड। तो एक बार क्या हुआ था मैं बताऊं, मेरी शॉप का जो लड़का है उस टाइम वो खड़ा हुआ था मेरे बराबर में। नहीं उस टाइम मैं नहीं था, दोनों लड़के ही थे उस टाइम। तो उसने एक कस्टमर चढ़ी ही थी शॉप पे, उनने उसके कान में बोला देख सोलन आ गई। उन्होंने ऐसा बोल दिया, उसने सुन लिया। उसको ये वर्ड पता था क्योंकि उसके भाई की शॉप है मार्केट में। ये उनको पता था। हाँ उनको पता था। अब सबको पता चल जाएगा जो भी कस्टमर देख कि सोलन। आपने बोला तो, क्योंकि कभी कभी अब भी हम लोग बोल देते हैं जोर से कि सोलन है, वो समझेगी तो है नहीं। बोल देते। तो क्या हुआ था, उसने सुना कि क्या बोल रहा है। नॉर्मली उन्हें फिर देखना चालू करा, जब मेरे शॉप के लड़के ने उसको बोला सॉरी बाजी, वो तो मैं मजाक कर रहा था। उसने सॉरी बोला और उसका हाइपर होना था, उनने सॉरी बोल दिया इसलिए वो हाइपर हो गई कि ये दब गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, चीखी चिल्लाई। मैं नहीं था उस टाइम शॉप पे, पापा थे मेरे और जो काम करते हैं शॉप पे वो दोनों तीनों लड़के थे। तो फिर जैसे तैसे बात टली, फिर मेरे उसका जो भाई था उसको शायद उससे हाँ वो फिर शॉप पर आया था उस टाइम में था, तो मेरी बात हुई थी, मैंने कि वो ऐसी नॉर्मली बोल दिया होगा, कोई इश्यू नहीं है। तो बस जब से मैंने बोल दिया कि अब ये वर्ड मत यूज कर लियो। अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्या क्या राज है मार्केट के? मार्केट के सारे राज बता दे तो सारे दुकानदार आ जाएंगे। राज मतलब आप पहचानते कैसे हैं? पता कैसे चला कि ये सिर्फ सूट देखकर जाएंगे? क्या होता है जब कस्टमर आता है, नॉर्मली एक अच्छा कस्टमर होता है कि आके बैठ गया तसल्ली से, उसकी एक चॉइस होती है कि हाँ मैंने ये माइंड सेट किया हुआ है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप ये चीज़ मुझे दिखा दो। उसकी वैरायटी हम दिखा देते हैं, ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट किया ले गए।
अब एक आती है, हम उससे पूछ रहे हैं क्या चाहिए आपको। देख रही हूँ अभी। हाँ नहीं देख रही है, पहले देखेंगे आराम से तसल्ली से। दिखा दो भाई, हैवी सूट दिखा दो। हैवी सूट दिखा दी, थोड़े कम काम के, हम्म थोड़े कम काम के दिखा दिए, और हैवी नहीं है, हम्म हम्म तो समझ में आ जाता है हम्म कि क्या मांग रही है, ये सिर्फ जाना मांग रही है। तो फिर ये होता है कि नहीं जी आपके मतलब का भी नहीं है, देख लेना 2-4 दिन में। डालना पड़ता है, 1 घंटा थोड़ी ना लगा देंगे, क्योंकि और भी कस्टमर्स खड़े हुए होते हैं। तो ऐसी पहचान शुरुआत होती में गई। कितना मुश्किल था, पता नहीं इन बहुत सब चीजों से मुश्किल था, डील करना। बहुत मुश्किल था। इतना मुश्किल था कि मैं शॉप की अपनी पूरी शॉप खोल के डाल दिया करता था, एक एक पीस खोल दिया करता था। मतलब सारी सोलन थी। नहीं सारी सोलन नहीं थी। हम्म। क्या होता था ना कि अब अगर कस्टमर आया तो उसको 2-4 पीस खोल के दिखाना भी है। हालांकि वो उसका माइंड सेट हुआ हुआ है, उसको वही वाला पीस चाहिए जो पेज पे डला हुआ है। बट वो कस्टमर के माइंड होता है ना कि हो सकता है इससे अच्छा कुछ मिल जाए, तो दिखाना पड़ता है 2-4 पीस तो एक्स्ट्रा। आपने फिर जब मतलब एक्सपीरियंस हो गया, जब साल भर या 6 महीने गुजरे होंगे, तो आपको नहीं लगा होगा यार कितनी सोलन अटेंड कर ली मैंने। जब नया नया था तो यार मैं उनको कितनी शिद्दत से सूट दिखा रहा था। होता था कभी कभी ऐसा। मैं सोचता था अगर कोई कस्टमर आया तो हम उसको बोलते हैं, हम उसको दिखा रहे हैं, हमें लग रहा है कि नहीं लेने वाला कस्टमर है। अगर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, हम शुरुआत उसको, में तो एक्साइटमेंट भी होगी ना हाँ कि हम चलो उसको सूट। बोलते थे हाँ। वीआईपी सोलन। जो देखने में तो लग रहे हैं कि हाँ जी लेकर जाएंगे, और लेकिन ले उन्होंने लिया। पीस खुलवाए, शॉप का हुलिया बिगड़वाया और चलते बने। उनको वीआईपी सोलन हम लोग बोलते हैं। और क्या क्या राज है, मैं सारे जान लेना चाहता हूँ आज भाई। मैं चाहता हूँ पूरी मार्केट या तो मुझे मारे या आपको। दोनों में से एक की पिटाई तो होनी चाहिए भाई। मार्केट वैसे भी मारने पे तुली हुई है, और मत लो। तो और नहीं भाई, देखिए राज में लोगों को जो है, देखिए गॉसिप्स में बहुत मजा आता है। कई सारे लोगों ने सवाल भी किया है कि औरतें कितना परेशान करती हैं, या जो बार्गेनिंग वाले में क्या मसला है, आप बार्गेनिंग को कैसे डील कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि औरत की फितरत है, अगर 50 रुपए भी कम कर दिए ना तो वो खुशी खुशी घर जाएगी। और अगर तो आप आपने, उनकी खुशी के लिए 50 रुपए कम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ एक्स्ट्रा रख बताऊं और फिर कम करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि उनकी सिचुएशन दिखती है, ये परचेस नहीं कर पाएगा, मतलब कंडीशन उनकी फाइनेंशियली या दिखने में थोड़े गरीब लगती है, जाहिर सी बात है। तो पता होता है कि खरीद नहीं पाएंगे, बट हम फिर भी उनको दिखाते हैं। मतलब गरीब बनकर जाए आपके पास तो सूट कम में मिल सकता है भाई। सबके लिए। सीख लीजिए ये ट्रिक भी आ जा। थोड़े से खराब कपड़े 1-2 दिन के तरह मैले वेले पहन के जाया करें, मेकअप कम किया करें। फरहान भाई को गरीब लगेंगे तो शायद पैसे। ऐसा होता था कि आए कुछ कस्टमर, हालांकि मेरे गली के, मेरे एरिया के भी लोग जिनको मैं जानता हूँ कि हाँ इनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं कैसे नहीं है, तो मैं उनको दिखाता हूँ, बिठाता हूँ कि देख लो आप, कोई इशू नहीं है, आप पसंद करो। मैं उनको रेट टू रेट किया, मैंने उनको रेटों से भी कम में भी दिया है उनको। कि मैं सोचता था कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में तो नहीं ले रही ना, कुछ तो दे रही है। बचे हुए पैसे ना कमा के अल्लाह पाक सवाब दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दुनिया के लिए थोड़ी ना सोचना होता है, आखिरत के लिए भी सोचना है। तो मैंने ऐसे भी दिया है कस्टमर्स को। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सबसे कमाऊं या एक्स्ट्रा रख के बताऊं, नहीं। और कोई मजेदार किस्सा याद आता हो। बहुत है, डेली का होते ही रहते हैं। वही तो सब जानने हैं, वही सुनने आती हैं लोग। पॉडकास्ट का मतलब ही है कि जिंदगी में क्या क्या हुआ, कभी बात बिगड़ी कभी सुधरी। जी जी, कई बार ऐसा होता था कि कस्टमर एक्सचेंज करने आते हैं। एक्सचेंज की हमारी टाइमिंग है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कर लेते हैं हम। जी इतने दिन में हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। शुरू से है एक्सचेंज का। जी शुरू से ही एक्सचेंज का। तो और रिटर्न। रिटर्न का तो कहीं पे भी नहीं है, पूरी मार्केट में कहीं भी रिटर्न का नहीं है, ओनली एक्सचेंज। बाकी कुछ रिटर्न का क्यों नहीं है। रिटर्न का असल में क्यों नहीं होता मैं बताऊं आपको। कस्टमर क्या करते हैं, सूट लेकर जाते हैं हमारा, क्योंकि ज्यादातर रेडीमेड का काम है। पहना, फंक्शन अटेंड किया, आ गए जी रिटर्न करना है। अब हमें उसकी सिचुएशन दिख रही है सूट की कि गंदा हो रहा है, मैला हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, ऐसे कैसे कर लें रिटर्न। तो मेरा ही नहीं, ये किसी का भी नहीं है मार्केट में रिटर्न का। अगर आपको सूट लेना है तो आप एक्सचेंज में ले लो, कोई इशू नहीं है। डिफेक्ट दिखाइए, क्या डिफेक्ट है, डैमेज दिखा दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप कर लीजिए। किसी किसी को साइज इशू आ जाता है, हाँ जाहिर सी बात है, जब साइज इशू आ रहा है तो वो किसी और को तो देगी नहीं, जब आपने ले लेके गई। साइज इशू में, डिफेक्ट, डैमेज में
अंडरस्टैंडिंग तो रखनी पड़ती है अगर हम चीज सेल कर रहे हैं। एक्सचेंज में आपका ये है कि आप किसी भी टाइम आकर कर सकते हो, कोई टाइम इशू नहीं है। रिटर्न के लिए कितने झगड़े हुए? रिटर्न के लिए ही होते हैं झगड़े, जितने भी होते हैं। सबसे मजेदार ये दिख रहा है कि बाजी इस पर सालन गिरा हुआ है, बिरयानी गिरा गिरा के खाई है आपने, ऐसा हुआ है कभी? एक बार आया था एक कस्टमर, उनके धब्बा लगा हुआ था, स्टैंड था बहुत बड़ा लगा हुआ, और वो धब्बा भी मैं आपको बताऊं कोई नॉर्मल धब्बा नहीं था, आइसक्रीम वगैरह कोई ऑयल का धब्बा था, जाने किस चीज का था, और ऑफ वाइट कलर का वो सूट था, तो उस पे जाहिर सी ज्यादा बात है दिखेगा। चमकेगा। अब हम चीज दे रहे हैं, आपको दिखा के दे रहे हैं, तो उसका यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, वो कह रहा नहीं स्टैंड लगा हुआ ही था। अब हमने दिखाया है, मैंने दिया है, आप 6 दिन बाद वो चीज लेकर आ रहे हो रिटर्न के लिए, वो भी एक्सचेंज के लिए नहीं, रिटर्न आपके माइंड में सेट है रिटर्न, तो रिटर्न करना क्यों है? अगर आपको चीज यही चीज चाहिए तो एक्सचेंज कर लो आप, ये होता है ना। अगर जाहिर सी बात है ना, हम एक दूसरा- शर्ट लेकर आ रहे हैं, तो वही शर्ट हम पसंद कर रहे हैं, जब तो हम खरीद के लेके जा रहे हैं, या दुकान वाला हमसे जबरदस्ती कर रहा है कि ये लेकर जाओ, लेकर जाओ, हम अपनी पसंद से अपनी चॉइस से लेकर जा रहे हैं। और अगर आपको रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है तो आप नेक्स्ट डे आ जाओ, कोई सिचुएशन ऐसी बनी आप नेक्स्ट डे नहीं आ पाए तो उसके अगले दिन आ जाओ, 6 दिन 7 दिन बाद। कुछ कस्टमर मेरे ऐसे होते हैं जो 2 महीने बाद, आज भी मैं बताऊं, आज भी 2 महीने बाद एक कस्टमर आया था एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज में क्या होता है कि इंसान अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है, पोलाइट नेचर है, अच्छे से बात कर रहा है कि भाई प्लीज कर दो, देखना ये दिक्कत आई थी, मैंने कर दिया उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं, आप लाए हो कोई बात नहीं, 2 महीने भी हो गए, मैंने कर दिया फिर भी। जब इंसान इतनी दूर से आ रहा है चीज लेकर और हमें दिख रहा है कि हाँ चीज फ्रेश है, कोई इशू नहीं है, उसको साइज इशू है सिर्फ, जाहिर सी बात है साइज इशू है, तो एक्सचेंज ही करेगा कस्टमर, फिर भी कर देगा। रिटर्न के अलावा और क्या क्या कलेश होते हैं आपस में? रिटर्न के अलावा तो ज्यादा इतना नहीं होता, बस प्राइस को लेके थोड़ा बहुत हो जाती है नोक-झोंक। कभी तो ऐसा होगा पूरी दुकान ही खुलवा दी हाँ और फिर स्टार्टिंग बाजी में कह रही है कि मजा नहीं आया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टॉक आके लगा है, सारा नया स्टॉक लग गया और कस्टमर बोल रहा है कुछ नया नहीं आया। बाजी 10 साल पुराना है। तो सबसे ज्यादा तो उस टाइम खून खोलता है कि अब मैं नया क्या दिखाऊं। तो कभी मतलब को कंट्रोल कैसे करते हो? कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है। कब कंट्रोल नहीं किया? जब लगा हुआ कि या तो आज बाजी नहीं है मैंने। ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार। कब हुआ है कि किसी बाजी को आपने बस वही इशू है ना, रिटर्न पे होता है ऐसा, नहीं जी मुझे तो करना है, अब नहीं है तो भाई कभी कैसे ऐसा हुआ हस्बैंड को बुला लिया या किसी बदमाश को बुला लिया या किसी पता है ना बुलाएंगे भी तो फिर उन्हीं की गलती है ना, नहीं फिर भी किसी गलती पे। भाई को बुला लिया या ऐसा कभी हुआ? मैं आपको बताऊं, अगर कोई भाई आता है या कोई आता भी है ना जेंट्स, तो उसका नेचर औरतों के नेचर से बहुत अलग होता है। दोनों में बहुत नेचर वाइज बहुत फर्क होता है। एक आदमी का नेचर है कि चल छोड़ना, वो समझता है एक चीज को, गलती को। औरत का माइंड ही अलग होता है, वो नहीं समझती। उसको तो लग गई तो लग गई। अब जाहिर सी बात है ना कि, और ऐसा होता है कभी कभी तो हस्बैंड के साथ जैसे आती, नहीं मुझे यही वाला चाहिए तो चाहिए, अच्छा आप बता दो। वो बता रहा है कि मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा, ये ले ले, मुझे यही समझ में आ रहा है लेकिन। अरे यार पूछ क्यों रही है, टाइम कभी ऐसा हुआ आपस में झगड़ा हो गया हो दुकान बहुत पे? बार होता है, फिर झगड़ा हो गया, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है वो धमकी देती होगी कि नहीं दिलाया, तो फिर दोबारा आ जाता है लड़का, फिर चल भाई दे दे वही वाला। कभी तरस आया कभी ऐसा लड़के को देखकर? तरस क्या आना? ब्रो कोड जैसे बोलते हैं कि भाई। उस सिचुएशन में उसके ऊपर आता है तरस आदमी को, कि यार गलत जगह कभी तो फंसा। तगड़ा झगड़ा कुछ याद होगा आपको, यार ये क्या बोल रही है भाई, बाजी ये क्या बोल दिया, कुछ तो याद होगा ऐसा? मुझसे झगड़ा नहीं, अपने हस्बैंड वाइफ से? हाँ हस्बैंड वाइफ में तो बहुत बार होते हैं झगड़े, जैसे दुकान पे बैठे हैं कुछ उनको कभी आप मतलब आपको उनके झगड़े देख के आपका शादी पे से भरोसा उठ गया? ये भाई नहीं। कुछ तो ऐसे आते हैं वो बेचारे वीडियो कॉल पे 1-1 घंटा लगाते हैं, वो बैठी हुई है आराम से, वो उनको समझ नहीं आ रहा, वो बेचारा गर्मी में इतनी दूर से चल क्या है वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है। मैं बोलता हूँ चलो तुम बैठो आराम से, तसल्ली देता हूँ कि पानी वानी ले लो जी, थक गए होंगे। तो ये होता है।
कपल्स कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लास के फ्रेंड कोई आ गए हो अचानक हाँ, से? बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पुराने जब क्लासमेट मिलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है, और वो उनकी शादी हो गई हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो तेरी शादी हो गई? कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब किसी को ये आदमी दुखी देख के खुश हो रहा है भाई दूसरों को। अभी भी क्या होता है मेरा, जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था उस टाइम की जो लड़कों की तो खैर इतनी नहीं होती जल्दी, लड़कियों की तो जाहिर सी बात है जल्दी हो जाती है। तो एक लड़की थी मेरी क्लास में, तो वो आई थी शॉप पर, मैं उसको नहीं पहचाना, उनने मुझे बताया, मैं कह रहा तू वो है। एकदम पैसे बढ़ा shocked दे हो इसके। जाते हैं। पैसे बढ़ा दे, पानी की बोतल नहीं दी थी इसने। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ ग्रज होल्ड किया हो कि आ जा बेटा तू आ जा आज? ऐसा हुआ कभी? नाम नहीं जानना, किसका जानना है? हाँ, बहुत बार हुआ है। बहुत अरे एटीट्यूड दिखाती थी। आज इंतकाम देखेंगे हैं? क्या क्या था वो अब वो किस्सा? बेचारी शर्म के बारे में यूं भी नहीं कह सकती कि पैसे कम कर लो, उसका एटीट्यूड था, जाहिर सी बात है वो एकदम नहीं गिर सकती ना। ये तो पैसे बोल भाई, कितने देने हैं? हाँ, भाई नहीं कहती हम मुझे। आंटी देख रही हो, लड़कियां भाई नहीं कह रही हैं इनको। तो ये नाम कैसे पड़ा, फरहान कलेक्शन? ये नाम मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो मैंने नाम रखा था ब्रांडेड जू। जू? ब्रांडेड जू मतलब ये यहाँ की जनता को देख के रख दिया क्या? नहीं, सिलमपुर मार्केट घूमे आपने, कहा ये तो जू लग रहा है मुझे, तो आपने ब्रांडेड जू रख दिया? नहीं, शॉप का तो स्टार्टिंग से ही फरहान कलेक्शन है, जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था। वो पेज इंस्पिरेशन वगैरह किससे मिली? आपने जू क्यों रखा भाई? ये तो गलत बात है ये इलाके के लिए। दिमाग में आया तो अच्छा सा लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, मैंने कहा रख देते हैं, चलो यही। उसके बाद मैंने उसको भी मार्केट ऑब्जर्व कंटिन्यू किया करा। मतलब आपने अच्छे से? हाँ, उसके बाद मैंने उसको भी कंटिन्यू करा काफी टाइम, अपने प्रमोशंस कराए, कोलैब कराए काफी, उससे ही उसी नाम से। अभी भी मेरे पेज पर, क्योंकि मेरा पेज वही है, स्टार्टिंग से वही है, अभी भी मेरे पेज पे पुरानी पोस्ट देखोगे आप तो ब्रांडेड टू ही दिखेगा उस पर। क्या होता था ना, मैंने एक कई बार ऑब्जर्व किया कि लोग अपने नाम से अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये चीज सोची कि उस टाइम पेज पर मेरा फेस तो वायरल था नहीं, मैं सोचता था कि यार मेरा चेहरा ना सही, चल मेरा नाम तो आ जाए। अभी तो- आऊंगा मैं उस सवाल पे कि वो इंस्टाग्राम वाले पे। हाँ, फिलहाल तो- नाम कैसे रखा आपने? नाम मैंने बस ऐसे ही रखा, फिर मैंने सोचा कि इसको हटा के क्यों ना मैं फरहान कलेक्शन कर दूं। अपने मेरा नाम पे। चेहरा तो आ नहीं रहा, कम से कम एक नाम नाम तो तो मेरा जाए। आगे बढ़ जाए। तो उसी को देखते हुए मैंने लोगों के नाम देखे, पेज देखे, ऑब्जर्व किया काफी कि हाँ इनका क्या रखा हुआ है, इनका क्या रखा हुआ है। मुझे किसी की कॉपी भी नहीं करनी थी, और मुझे आज भी किसी की कॉपी नहीं करनी होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसके बाद जब देखा तो मैंने कहा ये नाम रख लेते हैं, ये थोड़ा बेस्ट लग रहा है, ना ज्यादा यूनिक है ना ज्यादा नॉर्मल है, कि कस्टमर इजीली आराम से बोल सकता है और पूछ सकता है और किसी से। मेरा ही नाम है। हाँ, कि जाहिर सी बात है हर कोई नहीं बोल पाता, अगर हम कुछ और रख लेंगे नाम, थोड़ा ब्रांडेड अटपटा सा रख तो देते नहीं हैं। रख पाते, लोग ऑफेंड भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने इसीलिए फरहान कलेक्शन रख सही। तो इंस्टाग्राम ने कितनी मदद करी आपके बिजनेस में? ये कहें कि इंस्टाग्राम से ही शॉप हो पाई? कह सकते हैं आप कि इंस्टाग्राम से ही शॉप हो पाई है। अगर इंस्टाग्राम मुझे ग्रो ना करता स्टार्टिंग में ही, तो हिम्मत नहीं पड़ती, बट ये है कि धीरे 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 करके थोड़ी हिम्मत बनती गई, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंस्टाग्राम ने आपको काफी ज्यादा हाँ, हेल्प करी बिजनेस इंस्टाग्राम ग्रो करने में। करता तो है। आज शॉप से ज्यादा बेनिफिट है या इंस्टाग्राम से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हैं अब, क्योंकि मेरी वेबसाइट भी है, और ऑर्डर नंबर अलग है, और ऑफलाइन अपना आउटलेट है अलग ही। तो दोनों तीनों चीज़ों से, क्योंकि मैं अगर वो चीज़ बंद कर दूंगा जहां से मैंने स्टार्टअप किया है ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने से, क्योंकि मेरे कस्टमर सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, मेरे आउट ऑफ दिल्ली के भी बहुत कस्टमर है। जितने दिल्ली के हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरे आउट ऑफ दिल्ली के हैं, हैदराबाद के, मुंबई के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के। अब जाहिर सी बात है ना, इतनी दूर से तो कस्टमर नहीं आ सकते, तो और अब के नहीं है, वो शॉप के टाइम के, शॉप से पहले के कस्टमर है। मार्केट कैसे समझे आपने कि कौन सा सूट खरीदना है या कौन सा नहीं खरीदना, लोगों को क्या पसंद आएगा? वो क्या होता था, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने शॉप की, तो मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को कि ये डिमांड किस चीज की कर रहे थे, इनको चीज क्या चाहिए। तो जब मैंने ये चीज देखी कि हाँ ये क्या चीज मांग रही है,
तो वही चीज मैंने स्टॉक में रखनी स्टार्ट की फिर। तो जब सेल बढ़ी थोड़ी तो समझ आया कि हाँ कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है, अपने दिमाग से चलना बेकार है। कभी ऐसा होता है दुकान पे कोई लेडी आई हो और उन्होंने आपको भैया बोल दिया हो, फिर आपने रेट वेट बढ़ा के दे दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी आपने बोला कि वो भाई नहीं कहती है लड़कियां, उसी नहीं, जैसा मैं हो जाता वैसे नॉन की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई क्लासमेट या पुरानी क्लासमेट या कोई आ गया, वैसे नहीं कहती। बट ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं बोल है। स्कूल सकती है में कोई स्कूल में ऐसी तो भाई बात। बोलते होंगे, स्कूल में भी नहीं? हाँ, नहीं, ज्यादातर तो क्लासमेट्स तो नॉर्मली ऐसी बात करते हैं। अच्छा, कहाँ कौन भाई बहन कर रहा है वहां फ्रेंड पे जोन बैठ नहीं हुआ है आप। के। ठीक है। प्रपोजल्स कितने आए हैं? देखिए भाई, लड़का है, प्रपोजल्स तो आएंगे, क्या कर सकते हैं। अब मार्केट में है, बैठता है, ज्यादातर लेडीज काम है, लड़कियां आती हैं। सूट के अंदर पर्चियां कितनी आई हैं, नंबर कितने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं, सूट के अंदर पर्चियां आए या नंबर आए हैं, मेरा पेज पर नंबर वायरल है। कभी ऐसा हुआ कोई लव लेटर ही आ गया हो सीधा, वो दुकान वाले खोल रहे, भैया ये क्या लिखा हुआ है? लव लेटर्स तो नहीं आए, बट बर्थडे पे गिफ्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफी आए। मेरे घर वाले कहते हैं तेरे कस्टमर कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं है। है ना, वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये कि कुछ कस्टमर होते हैं अटैच्ड हो जाते हैं कि नहीं जी, इनसे लेकर जाते रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर कस्टमर का इंटेंशन है कुछ अलग हो। तो अननोन में आपको गिफ्ट भेज रहे हैं? नॉन के ही आते हैं ज्यादा, जानने वाला कौन दे रहा है। जानने वाला तो हैप्पी बर्थडे जी, जी थैंक यू जी। तो सबसे बड़ा कोई गिफ्ट दिया हो किसी ने? मेरी कस्टमर है, अच्छी कस्टमर है, उन्होंने मुझे टोटल 9 गिफ्ट दिए थे वन टाइम में? एक टाइम में। काफी अच्छे थे गिफ्ट भी, सारे अच्छे थे। अम्मी को पता है इस बारे में? घर पे नहीं पता, घर पे मैं बता देता हूँ। मैंने घर पे ये बोला था कि अलग अलग कस्टमर्स देकर गए। मेरा आप ही का है। मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसमें। जी। तो तो 9 गिफ्ट आ रहे हैं आपको भाई। एक दुकान तो हमें भी करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है सिलमपुर में। 9 गिफ्ट तो कभी नहीं आए, 9 गिफ्ट जरूर आए, 9 तो नहीं आए। 9 नहीं आए। क्या था उन गिफ्ट में? काफी अच्छी गिफ्ट थे, अभी तक यूज कर रहा हूँ। ये Watch. शर्ट गिफ्टेड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ये ब्रेसलेट गिफ्ट है, लेकिन ये ब्रेसलेट गिफ्टेड है? ये मेरे भाई ने दिया था, अच्छा, मेरे बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड साकिब ने। साकिब भाई ने। और क्या क्या गिफ्ट मिले? और मैं प्रपोजल्स पे था, प्रपोजल्स कितने आते हैं? हाँ जरूर। प्रपोजल्स तो डायरेक्ट देखो कोई भी नहीं देता, बट इंटेंशन समझना पड़ता है कि हाँ जी क्या चाह रही है। अब कुछ लड़कियों की ट्रिक्स भी होती है कि अगली बार जाऊंगी तो कम कर देगा। ऐसा हुआ है कभी? बट काम जरूरी है ना। ऐसा हुआ है कभी, मतलब आपने, चलो ये तो उस टाइम तो बात अच्छे से कर ली हो, लेकिन आपको भी समझ आ रहा है कि बेटा पैसे तो कम नहीं करूंगा, लगा ले मक्खन। ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार होता है, तू लगा मक्खन। बहुत बार होता है। ऐसा कब, मतलब मजा तो आएगा हो ना, जैसे आप किसी ने अच्छे से, बहुत अच्छे से बात करी हो, आराम से जान पहचान हो जाएगी, तो फ्री में, मतलब फ्री तो नहीं, या कुछ फ्री मिल जाएगा, या हो सकता है कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर आप नेक्स्ट टाइम गए हो तो आपने रेट ही कम नहीं करे, फिर उन्हें नाराज करके ब्लॉक कर जाओ। नहीं, कहीं नहीं, वही तो गाली नहीं लिख रही कमेंट में? हो सकता है। ऐसा ऐसा कुछ तो मजेदार किस्सा याद होगा फरहान, किसी ने बहुत ही ज्यादा मक्खन लगा दिया और आपको दिख रहा है कि भाई मैं नहा चुका हूँ मक्खन में, बस करो बाजी। नहीं, ऐसा वैसे होता नहीं डायरेक्टली कोई इतना। नहीं डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली किसी ने आपको दिख रहा है। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे। कभी फ्री सूट दे दिया किसी को ऐसे? फ्री सूट नहीं, अभी तक तो नहीं। कि भाई ज्यादा ही कुछ तारीफ कर दी हो? नहीं जी नहीं, किसी को भी नहीं। कभी नहीं? नहीं। गिफ्ट आ रहे हैं तो देने भी तो पड़ते होंगे ना फरहान, ऐसा तो नहीं है? अम्मी जो सूट कम हो रहे हैं ना दुकान से, नजर रखिए इस पर। जी। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई शॉप पे आया हो तो अच्छे लगी हो तो या फ्री दे देते। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम शॉप पर बैठते हैं ना तो हम बहुत प्योर इंटेंशन के साथ बैठे हुए होते हैं कि नहीं जी यहाँ कमाने आए हुए हैं हम। यहाँ कुछ ऐसा करना नहीं है। देखिए मजाक तो खैर अपनी जगह है, हाँ। वो काम अपनी जगह है, ये तो सारी जी। बातें मजाक की और हैं। जो भी आता है सब मतलब ये है कि
बाजी नहीं, नहीं बाजी, अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता, अरे खाला नहीं ऐसे करके जाहिर सी बात बाजी है, बोलने से एक चिढ़ रिश्ता अच्छे से बनाना होता है, बाजी बहन खाला का रिश्ता ही अच्छा होता है, वही रिश्ता बनाना होता है। बाजी बाजी कहने से चिढ़ते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, आजू बाजू की औरत अगर एक दूसरे को बोल दे तो वो चिढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो बोलती है आंटी साइड हो जाना, आंटी आंटी तुम्हारी दिखने बराबर की हूं मैं, में। ऐसा होता है। अगर दुकानदार बोल रहा है तो इतनी कोई चिड़न नहीं होती, अरे बेटा तू तो बोल दे कुछ भी यूं करती है। कोई और मजेदार किस्सा कुछ याद आता हो फरहान, दुकान से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, कि भाई ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यूनिक हो गया आज। ऐसा तो कुछ नहीं है जो यूनिक हो, क्योंकि दुकान पे असल में क्या होता है ना, बताया ना जैसे मैंने आपको कि बहुत माइंड सेट के हिसाब से बैठना पड़ता है कि ना ज्यादा हंसी मजाक किसी से हम कर सकते, ना किसी में ज्यादा इन्वॉल्व हम ज्यादा हो सकते कि इनमें इन्वॉल्व हो जाओ। अगर लग रहा है कि हाँ जी अच्छा है इंसान सामने वाला, उनमें ज्यादा हम जानते हुए भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते ज्यादा, क्योंकि वो एज अ कस्टमर हमारे पास खड़ा हुआ है और हम दुकान वाले, तो हमें बहुत अच्छे से डील करना है दुकानदार की तरह। कोई ऐसा इशू ना, ऐसा कोई किस्सा कोई ऐसा नहीं बना। बट ये है कि हाँ कस्टमर अच्छे होते हैं तो उनसे एक अटैचमेंट हो जाती है कि बाजी बड़े दिनों में आई, बाजी दिखी नहीं, तो एक माइंड में भी आता है कि यार आजकल वो नहीं कस्टमर आ रही। रिलेशन है वो तो हाँ हाँ हाँ, सभी का होता तो है। ऐसा होता है कि वो नहीं आ रही आजकल कभी, कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया, आजकल ऐसे कुछ नहीं पता होता, तो और कुछ बात नहीं। नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चंद सवाल इसलिए जरूरत है क्योंकि आप यंग हैं, जी है ना। अभी हर किसी को आपके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी कि यंग है, अपना काम है, अपनी शॉप है, लड़का अच्छा कमा रहा है और मतलब कैश किया जा सकता है। कुछ ऐसा कुछ हुआ कभी, किसी ने किसी दोस्त से कहलवाया हो गया, किसी को कुछ? रिश्ते कितने आते हैं? रिश्ते तो बहुत आते हैं। अम्मी को इनसिक्योरिटी है कि कहीं लड़का किसी दिन, नहीं, उन्हें सिक्योरिटी क्योंकि सूट होती तो दुकान से ही ले लेगा। उनको इतना तो खैर भरोसा है कि ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मम्मी पापा को भी, पेरेंट्स को मेरे की कोई दिक्कत लगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना वैसे लोग। कोई ऐसा नहीं कि इंसान शक करे या कुछ वैसे बोले कि ऐसा नहीं करेगा तो वैसा नहीं है। आप पे जरूरी नहीं है ना, आप पे करें शक। दुनिया में तो बहुत खराब है मेरे भाई। दुनिया का तो सबको ही पता है, अब घर वालों को भी मालूम है कि हाँ जी आती होंगे, मैं अगर कोई आता भी है ना तो मैं सबसे पहले घर में बता देता हूँ जी ऐसा था। समझ गया ना। मैं आगा करके चलता रहता हूँ। कभी कोई मजेदार जाके अम्मी को बताया, अम्मी आज तो ऐसे हो गया, कभी ऐसा हुआ है? हाँ बहुत बार होता है। वही तो जानना है। क्या होता है, एक बार एक आंटी आई, एजिड थी, तो अच्छी कस्टमर है, मैं क्या बताऊं। ना हम नहीं जानना, होंगी कोई हमें क्या। हाँ तो वो आई, वो बताने लगी कि बोली, वो रेट वेट कम कराने के चक्कर में थी मेरे, मैं उस दिन लेवेंडर कलर की शर्ट पहना हुआ था, बोली कि तुमने जो शर्ट पहनी हुई है ना तुम्हारे कलर से मैच हो रही है ये। प्यारे हो वैसे आप फरहान, आप तो बोलते ही इतना अच्छा हो कि आपसे तो औरत ना लेने वाली भी खरीद लेगी। ऐसा होता था, तो वो तारीफें करने लग गई। अब मैं समझ गया, मैंने क्या ये डिस्काउंट मांगना चाह रही है। मैंने डिस्काउंट दिया थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है कस्टमर के लिए, सबके लिए है उतना ही उनके लिए भी किया। मतलब कोई एक्स्ट्रा तारीफ करे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं नहीं, ऐसा कभी लोग स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें तारीफों की, चैट जीपीटी से लिख लिख के लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा तारीफ करेगा तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लड़कियों को खरीदने का क्या स्टाइल होता है, जैसे हम आमतौर पे रील्स पे देखते हैं वायरल, कि भैया आपने अम्मी होती तो इतने कम कर देती मेरे, हमने तो दहे देखने इतने ही करे हैं, सिर्फ 200 ही तो करें, इतने तो कर ही सकते हो। तो ऐसा हुआ कभी वही जैसे 1800 के 300 बता दिए, 400 बता दिए? 1800 के 300 मैंने, ये कस्टमर ने बहुत बार होता है। अभी कुछ दिन पहले कस्टमर आई तो उनको चाहिए थे फैंसी सूट्स, हमने दिखाए थे उन्हें 2500 की, 2-2500 के इंच के उनको रेडीमेड डिजाइन दिखाए हमने जो अच्छे होते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ये वाले नहीं, थोड़े और एक्सपेंसिव दिखा दो। हमने फिर और एक्सपेंसिव उनको दिखाए, तो हमने जब रेट बताया हमने कहा ये आपको 4000 का पड़ेगा, तो वो बोली 4000 भैया बस 600-700 तक के दिखा दो।
तो मैंने बोला नीचे 2000 वाले दिखा के, मैंने क्या ये तुम्हें 300 वाले लग रहे थे? जब तुम 700 800 या 900 के देख रहे हो, तो जब तुमने बोला खुद ही कि एक्सपेंसिव दिखा दो, उनको वो लगा होगा ना कि ये 500 वाले है या 300 वाले। तो ये तो आपके पास जो वैरायटीज हैं वो मतलब प्रीमियम ही रही है शुरू से, या मेरे पास जो वैरायटी है ना वो हर टाइप की है। प्रीमियम मिनिमम सूट कितने का है? मिनिमम हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग है ना वो 500 से 500 रुपए, और जो फिर एक्सटेंसिव बढ़ाने को आप कितने भी बढ़ा लो सब रेट का मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल पाकिस्तानी भी होते हैं। ओरिजिनल पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कितना रेट है हैंडवर्क होता है उनका। जो नॉर्मल सूट की स्टार्टिंग है वो 3500 से स्टार्ट है, 3500 से। और ऊपर कितना जाता है वो? फिर ऊपर तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना ले सकता है। मतलब कितने तक की क्वालिटी है 3500 से? मेरी शॉप पर मैंने अपनी जो क्वालिटी रखी हुई है वो 10,000 तक की रखी हुई है। 10,000, कभी कभी कोई स्टॉक आ गया ज्यादा बढ़ती का तो अलग बात है, बट ये है कि जो मैं अपना माइंड सेट करके चलता हूँ वो यही, इतने से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। मार्केट में खरीदते हैं लोग इतना महंगा सूट? हाँ खरीदते हैं बहुत। इसके अलावा भी खरीदने वाले भी आते हैं कि नहीं इससे ज्यादा हो तो दिखा दो, हैवी या और एक्सपेंसिव होता है। शॉप पर बाहर के कस्टमर कितने आते हैं? मेरी शॉप पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर बाहर के ही कस्टमर आते हैं। कॉलैब किस से कराया? कॉलैब मैंने स्टार्टिंग में किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था। थे या कोई ऐसा कुछ? हाँ, सेलिब्रिटीज वगैरह से भी मैंने करवाया, एक दो इन्फ्लुएंसर से भी करवाया, मेकअप आर्टिस्ट से भी करवाया। कौन कौन थे? एक नाम याद आती हूँ। हाँ, किसी ने फ्री में किया? फ्री में तो कोई भी नहीं किया, पेड था? नहीं, सब पेड था, कोई फ्री में नहीं था। एक वो थी फलक नाज के नाम से ना, मुंबई में एक्ट्रेस है एक फलक नाज, जो बिग बॉस में भी आई थी शायद। हाँ, उनके साथ मैंने कोलैब किया था, उनके साथ भी किया है। कितना चार्ज किया हुआ उन्होंने, क्योंकि वो एक्ट्रेस हैं? उन्होंने सिर्फ कोलैब के लिए ना चार्ज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ड्रेस लिया था, सूट। हाँ, उन्होंने ड्रेस लिया था सिर्फ, उन्होंने चार्ज नहीं किया था। और यहाँ पर भी काफी हैं, जैसे एक है जुल्फिशा वासिफ के नाम से हैं, दिल्ली की हैं वो, जुल्फिशा वासिफ। जुल्फिशा है शायद। हाँ, जुल्फिशा जी शायद जुल्फिशा है। उनके साथ भी मैंने कोलैब किया था, उन्होंने चार्ज किया था प्लस सूट लिया था, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनसे भी। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह कम से कम 2000 तो लेते ही लेते हैं। जी चार्जिंग। बाकी आपका प्रोडक्ट वगैरह अलग है, वो कपड़े पहन के वीडियो बनाएंगे उसमें, ये रहा। जी वो उनको प्रोडक्ट को शो करना था ना, थोड़ा प्रमोशन वगैरह के लिए, इतना तो करना ही। उनके अलावा जुल्फिशा वासिफ के अलावा ये भी एक रीजन था कि हाँ जी किस तरीके से इंसान को अननोन कस्टमर तक पहुंचना है, एक इजी वे यही था। चार्ज जाता है, पैसे लगते हैं, बट करना तो पड़ेगा ना। तो जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या बहुत टाइम तक कुछ नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं ना कि अभी भी उनका दिमाग जो है ना सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। तो मैं तो बस यही बताना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि अगर आज आप सीरियस हो जाओगे ना तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा कर लोगे तो जाहिर सी बात है वो हर चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हो। और आज हासिल करने से अच्छा है ना थोड़ा वेट करके जब हासिल कर लो, जब आप कुछ बन जाओ। यंगस्टर के लिए ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना कि वो सोचते हैं कि अगर हम आज नहीं घूमे, आज नहीं फिरेंगे, आज नहीं जाएंगे, आज नहीं खाएंगे तो कब करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही करो। अगर आज आप पसीना बहा दोगे ना तो वो आपको कल काम आ जाएगा, है ना। आप जो आसपास हमारे जो माहौल है, खासकर हमारे इलाके में, उनको देखकर आपको क्या लगता है? उनको देख कर भी जैसे मतलब लोग हैं जो हाँ, थोड़ा डर भी लगता है। अभी जैसे माहौल चल रहा है आजकल का, थोड़ा बुरा भी लगता है। और फिर ये होता है कि कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं। हर किसी से जाके हम बोल भी नहीं सकते, नहीं तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू गलत कर रहा है, वो सही है, हम पे आ जाएगी, है ना। तो बस ये है कि हर इंसान समझदार है, सबको समझ होनी चाहिए इतनी तो कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। घूमना फिरना, गैंगस्टर की तरह रहना, यही सब कुछ नहीं है। सब कुछ वो है कि अगर आप अपने पैर पे अपने पैसे से कुछ कर रहे हो, है ना। शो ऑफ आजकल इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ बढ़ गया है।
शो ऑफ के लिए इंसान कुछ भी कर रहा है, उससे मांग रहा है, इससे मांग रहा है, बट शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ में कमी नहीं आनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे फोटोज में कमी नहीं आनी चाहिए, स्टोरीज में कमी नहीं आनी चाहिए। पैसे मांग रहा है वो फ्रेंड से, इतने दे दियो। मैं उसकी फिर आइडियाज देखता हूँ कि मैंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अगर खर्च कर रहे हो ना, देखो अपने पैरों पे करो। पहली चीज़ इधर उधर से मांग के ना करो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कुछ बन जाओगे ना तो बहुत टाइम ही टाइम है, फिर कर लेना जो करना है। मार्केट में एस्टेब्लिश होने में कितनी दिक्कत आई, क्या लोगों ने परेशान किया? या क्योंकि देखिए मार्केट में आप आ रहे हैं, लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, ऑनलाइन आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, जाहिर सी बात है आसपास से कुछ चीज़ें हुई होंगी। मैं बताऊं, देखो मेरे जो शॉप के आसपास वाले लोग हैं ना, दूर का मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। आसपास वाले जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने बताया लोगों को स्टार्टिंग में, क्योंकि नहीं पता था कॉम्प्लेक्स में अंदर जाके शॉप है, उन्होंने बताते थे कि नहीं आप अंदर जाओ। भले उनकी भी लेडीज सूट की शॉप है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लेडीज सूट की है, तो उन्होंने भी बोला कि आप अंदर चले जाओ, ऐसे ऐसे उनकी शॉप है। उन लोगों ने भी बताया। ज़्यादातर आसपास के जो हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं कि नहीं जी आप टेंशन नहीं लेना। कभी कभी ऐसा होता था मैं लेट पहुंचता था शॉप पे अपनी, कस्टमर मेरे पहले से आ जाते थे, वेट कर रहे होते थे। तो मैं देखता था, वो चीज़ भी देख के एक अच्छा लगता था कि कस्टमर बैठा है हमारे इंतजार में। और दुकानें इतनी हैं, बहुत हैं दुकानें, चाहे तो वो वहां से भी ले सकता है। तो देख के अच्छा लगता था। आसपास वाले क्या करते थे, उनको बिठाते थे अपनी शॉप पे कि आप बैठ जाओ, आता होगा वो। मार्केट का मिजाज कैसा है? मार्केट में एकता है या? मार्केट में एकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एकता। वहां पे क्या है ना, अगर वो देख रहा है कि ये चीज अगर उसके पास इतने की मिल रही है तो मैं इतने की दे दूंगा, अपना नुकसान कर लेगा वो। मार्केट वो ये सोचता है कि इस चीज को करके ना कस्टमर बनता है। कस्टमर तो किसी का भी नहीं है, कस्टमर किसी का भी नहीं होता। कस्टमर सिर्फ आपका फायदा उठाएगा। और आपको क्या लगता है कि मैं इसको सस्ता दे दूंगा ना तो कस्टमर मेरा हो जाएगा। सस्ता महंगा नहीं है, आप रीजनेबल रेट रखो, है ना। चीज हम भी बेच रहे हैं, चीज तुम भी बेच रहे हो। अगर मैं गलत रेट दूंगा तो कौन लेगा, है ना। मैंने स्टार्टअप ही यही सोच के किया था कि प्राइस अपना हमेशा से बहुत रीजनेबल लेकर चलना है, गलत लेकर नहीं चलना। कुछ मैं सुनता हूँ कि कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अरे वो तो ऐसा बेचता है, अरे वो तो वैसा बेच देता है, कस्टमर्स को खराब करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि जाने दे, मेरे कस्टमर हैं, उनको पता है। कस्टमर भी इतना बच्चा नहीं है, उसको इतनी अकल है कि कौन सी चीज कितने की है कितने की नहीं है, जब भी तो वो खरीदता है। तो आपने जोड़ के कैसे रखा हुआ है कस्टमर्स? मैंने जोड़ के ऐसे क्या रखा ऐसी हुआ खास है बात कि है जो लोग फरहान के मैंने पास ही बार-बार स्टार्टिंग से ना अपने पास मैंने किसी की कॉपी नहीं करी कि कॉपी करके या किसी की कॉपी करके वो चीज ही लिया जो उसके पास है। मैंने हमेशा से ये चीज सोची कि जो चीज मेरे पास है ना, चाहे तू मुझे देख के कॉपी करके लिया, बट मुझे तेरी कॉपी नहीं करनी। मैं हमेशा से ये माइंडसेट लेकर चलता हूँ कि मुझे अलग चीज लेकर आनी है। अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मैं अपने ही स्टार्टअप स्टार्ट कर दूं, अपने अलग डिजाइन बना दूं, मेरा बस नहीं चलता, मैं अपने अलग डिजाइन बता दूं। तो यही है, कस्टमर को कुछ यूनिक लगता है। और फिर मेन चीज होते हैं प्राइस। मैंने अपने प्राइस इतने रिजनेबल किए हुए हैं कि मार्केट वाले सोचते हैं कि हम इससे भी सस्ता दे दें। अगर आप इससे भी सस्ता दे रहे हो तो आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हो इसमें, है ना। आप सारा दिन वहां बैठे हो, 1 घंटे कितने घंटों के हिसाब से तुम बैठते हो गर्मी में, तो सिर्फ बहस के लिए थोड़ी ना बैठ रहे हो। बहस के लिए नहीं बैठना चाहिए। मैं इस चीज के लिए ना नॉन मुस्लिम्स की मार्केट की तारीफ करता हूँ। हम नॉन मुस्लिम्स की मार्केट में देखो, एक तो सबकी शॉप पे ना फिक्स प्राइस आपको मिलेंगे, और दूसरी चीज ये सब में आपको प्राइस सबके सेम मिलेंगे। मतलब मार्केट खराब नहीं करते। मार्केट एक दूसरे की, अरे जाहिर सी बात है ना, अगर आप सामने वाले की खराब कर रहे हो तो वो आपकी करेगा, है ना। आप उसके रेट गंदे कर रहे हो तो वो आपके रेट गंदे करेगा। तो यही चीज है, एकता होनी चाहिए ना प्राइस को लेके। आप भी कमाओगे, वो भी कमाएगा, सब कमाने बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, कि एक दूसरे की बहस में एक दूसरे का ही नुकसान होता है। आपका भी हो रहा है और मेरा भी हो रहा है, फायदा किसी का नहीं होगा। इस तरीके से एकता होनी बहुत जरूरी है प्राइस को लेके खासकर। तो फरहान कभी तो ऐसा होगा, कोई पुरानी आपकी कोई फ्रेंड वगैरह आ गई हो शॉप पर, आपको कुछ याद होगा भाई इन्होंने मेरा बैग फाड़ दिया था स्कूल में, कॉपी वॉपी फाड़ दी थी, पानी वानी फेंक दिया था मेरे ऊपर,
आज बदले का दिन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है कि बैग वैग फाड़ा हो। लेकिन ऐसा हुआ है कि हाँ बहुत स्कूल टाइम्स के, ट्यूशन टाइम के फ्रेंड्स, दोस्त आई हैं और काफ़ी टाइम बाद उनसे मुलाकात हुई, तो फ्लैशबैक में पहुंच गया इंसान कि यार नॉस्टैल्जिक हो गया फरहान भाई। तो यादें आ जाती है ना एकदम। तो ऐसा हुआ है कई बार, और ऐसा नहीं है कि मैं उसको देख के प्राइस बढ़ा दूं, बट हाँ प्राइस कम नहीं करूंगा। Just no discount, नो डिस्काउंट। no discount policy here, क्योंकि आपकी पॉलिसीज भी खराब थी ना कभी ना कभी। बहुत खराब रह चुकी हैं। तो इसलिए नो डिस्काउंट पॉलिसी। तो इसके बाद फिर ये होता है कि जब आती हैं जाहिर सी बात है, पसंद करा कराया, जी जी कितना हो जाएगा, हम तो वो हैं, याद आया। अच्छा, रिश्तेदारी कितने लोग जोड़ते हैं फरहान के डिस्काउंट बहुत कराने के लिए? बहुत लोग जोड़ते हैं। कितने खाला फूफो? अगर जरा से भी कहीं से कहीं का कनेक्शन निकल जाए, अब भी नहीं करोगे, अब तो कर लो ऐसे। तो उनको कहीं ना कहीं से कनेक्शन चाहिए होता है कि हाँ जी। क्या और क्या क्या ट्रिक्स अपनाती हैं लेडीज डिस्काउंट कराने के लिए? बहुत ट्रिक्स होती हैं लेडीज की, बहुत ज्यादा, एक नहीं है बहुत है। एक हो तो मैं जैसे? आपको बताऊं, जैसे कि एक ट्रिक होती है कि इसमें तो दाग नहीं लग रहा, हालांकि वो साफ पड़ा हुआ, नहीं भाई मुझे दिख रहा है, कमी कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, ठीक है जी, वो फाइनल हो गई बात। इसका साइज इशू आएगा मुझे, लेकिन मैं रिस्क पर लेकर जा रही हूँ, आएगा मुझे तो साइज। फिर वो थोड़ी आगे बढ़ती हैं, फिर दोबारा आ जाती है। हम कहते हैं कि जब साइज इशू आ रहा है छोड़ दो, मतलब चलो दे दो फिर भाई, कोई नहीं। लेकिन देखो साइज इशू है तो थोड़ा पैसे कम कर लो। हाँ, एक तो भाई मैं रिस्क पर लेकर जा रही हूँ, वो बोलती है। तो मैं बोलता हूँ कि रिस्क पर लेकर ना जाओ, छोड़कर चले जाओ, वापसी आओगे आपको बुरा लगेगा, है ना। तो वही वाली बात है ना, ट्रिक्स हैं, आजमा रही हैं, आजमाने तो कोई बात नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप साइड में हैं और आपके दुकान पे जो भी वर्कर्स हैं वो काम करते हैं और वो डील कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि वो लेडीज को पागल बना रही हैं और आप दूर, आपने या तो उसको बचाया हो या नुकसान हो गया हो? पागल मतलब किस चीज के लिए पागल? ये डिस्काउंट लेने के लिए या रिटर्न करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आपको मतलब आप दूर से बैठ के सुन रहे हो कि हाँ भाई। हाँ, अब तो खैर ऐसा पहले तो हुआ भी एक दो बार। अब ऐसा होता है ना कि कस्टमर जितने भी आ रहे हैं वो सब रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो डिस्काउंट के लिए बोलते हैं या पैसे वैसे के लिए बोलते हैं। मैं साइड में भी हूँ या मैं कहीं गया हुआ भी हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि फरहान भाई से बात करा दो। तो बात मेरे को ही करनी होती है। फिर मैं बोलता हूँ कि कर देगा, वो कर देगा, आप कर लो उसको, कोई नहीं, ठीक दे देगा वो भी। तो फिर वो ट्रस्ट करके फिर वो ले जाते हैं। असल में क्या है ना, मेरे कस्टमर बहुत, जो रेगुलर कस्टमर है वो ट्रस्टेड कस्टमर है सारे। मुझे भी उन पे ट्रस्ट है और उनको भी मेरे पे बहुत ट्रस्ट है कि नहीं फरहान भाई कभी कोई चीज गलत दे नहीं सकते। मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई पैसे इतने कम पड़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप दे देना। वो घर जाके आप ऑनलाइन कर देती हैं, नेक्स्ट टाइम आती हैं वो जब कर देते हैं। जो ट्रस्टेड है, जो ट्रस्टेड कस्टमर है। फ्रॉड हुआ कभी? स्टार्टिंग में हुआ है फ्रॉड। वो क्या होता था कि भरोसा कर लेते थे, वो बोलते थे नहीं भाई मैं दे जाऊंगी, मुसलमान हूँ, भरोसा नहीं हो रहा क्या भाई? तो हम बोलते थे कि चलो यार दे दो, ले जाना, लेकिन दे जाना बाजी। फिर पता चला वो तो बाजी पलटी नहीं, आई नहीं आज तक। कितना नुकसान हुआ ऐसा? क्या क्या झूठ बोल के लेके जाते हैं लोग, क्या क्या बोलते हैं, किस किस के वास्ते होते हैं? झूठ बस यही होते हैं कि भाई पैसे कम पड़ रहे हैं, हम तो दे देते। तो मैं बोलता हूँ, फिर उस टाइम स्टार्टिंग का टाइम था तो देना पड़ता था, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं। मैं जब इंसान जैसा होता है ना, सामने वाले को भी वैसे ही समझता है कि नहीं जी हम अगर सच्चे हैं तो सामने वाला भी सच्चा ही होगा, तो ऐसा होता है। तो ट्रस्ट करके दे दिया करता था। अब नहीं देता मैं किसी को जो अननोन आता है। बट यह है कि जो कस्टमर हैं रेगुलर के लगे बंदे हैं, उन पे ट्रस्ट है कि नहीं बाजी ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उनको दे देता हूँ मैं कि कोई इशू नहीं है, आप घर जाके करा देना। तो वो करा भी देती है। सही। तो इसलिए उनका और मेरा ट्रस्ट बना हुआ भी है। अगर जाहिर सी बात है वो ऐसा करेंगे तो अगली बार से मैं ऐसा करूँगा भी नहीं। ठीक, तो सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे। सबसे पहले तो इल्मा हाशमी है, जिनका मैंने रिप्लाई भी दिया था कि सूट वाले भैया अब तो आप फेमस हो गए, अब आप और महंगे कपड़े देंगे। भाई क्या सच में रेट वेट बढ़ने वाले हैं क्या? नहीं,
मैं और फरहान कलेक्शन को कस्टमर जानते ही रीजनेबल प्राइस की वजह से हैं। तो जाहिर सी बात है ना, अगर रीजनेबल प्राइस ही नहीं रहेगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा। कोई रंगे रूहानियत है वो पूछ रही है, हेलो फरहान, जैनब हियर, यू आर वेरी ओल्ड कंज्यूमर, कस्टमर होता है वैसे रंगे रूहानियत जी। आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ यू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली व्हेन यू टोल्ड देम दैट यू वांटेड टू स्टार्ट क्लोथिंग ब्रांड। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली को ऑलरेडी पहले से ही पता था कि हाँ ये ऑनलाइन कर रहा है। फैमिली तो सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह है ही, बहुत सपोर्ट किया है फैमिली ने भी। उनको जब मैंने शॉप करी, जब शॉप के बाद थोड़ा ग्रो करा तो जाहिर सी बात है सबके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, खासकर एक लड़के को। पेरेंट्स, लड़का जब उनका कामयाब होता है या कुछ हासिल करता है तो पेरेंट्स के अलावा जो खुशी होती है ना पेरेंट्स के अंदर, वो किसी के अंदर नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है सबका रिएक्शन यही था कि दुआओं के साथ सबने आगे बढ़ाने के लिए मुझे और सहारा दिया कि और आगे बढ़ो। कोई सारा अमरोहा भी हैं, वो फरहान बहुत गुस्सा कर रही थी बहुत सारे कमेंट में, अच्छा है ना। उन्होंने जी। बोला फ्रॉड है, फेक है, जी 8 मंथ हो गए पेमेंट किए हुए, आज तक सूट नहीं भेजा, अच्छा, फोन भी नहीं उठाया, ये ओके। क्या था? मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था। हम्म, मेरे अभी तक के जितने भी कस्टमर हैं, जब से मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन बिजनेस, अभी तक के जितने भी कस्टमर हैं सबको हम क्या करते हैं, पार्सल के साथ साथ हैंड टू हैंड हम ट्रैकिंग भेज देते हैं। जब कस्टमर मांगता है, ट्रैकिंग के बाद हम चेक करते हैं कि किसका पार्सल रह गया है, किसका पार्सल नहीं रहा है। ऐसा तो पहली चीज ये है कि हो ही नहीं सकता कि किसी के पास पार्सल ना पहुंचा हो और पेमेंट उन्होंने कर दी हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब चीजें मेरे खुद के हाथ में रहती हैं, मैं खुद चेक करता हूँ। किसी लड़के के भी हाथ में रहे तो मैं थोड़ा डाउट करूँ कि तो नहीं अगर हो इनका सकता है। डाउट है तो आप इनको खुद से कांटेक्ट करके जी जी जी, क्लियर कर दीजिए, वो है ना? तो कांटेक्ट हो ही जाएगा उनसे। ठीक। ये कोई मोमिना मिर्जा है, कह रही इतना ज्यादा लूट रहे हैं ये लोग, हर सूट डबल प्राइस में है, और अब थोड़ा फेमस हो गए हैं तो बस बुरा हाल, ऑनलाइन कुछ और प्राइस, वेबसाइट पर कुछ और, शॉप पर कुछ, बस जिस पर तुक्का लग जाए। क्या ऐसा सच में कर रहे हैं फरहान आप? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मतलब वेबसाइट पे अलग है, शॉप पे अलग जी है, जी। या इस पे अलग है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शॉप है वो चली हमारे ऑनलाइन प्राइस की वजह से। कस्टमर आता है वो प्राइस चेक करके ही आता है ऑलरेडी कि भाई ये वाला प्राइस क्योंकि कैप्शन में डले हुए होते हैं, वेबसाइट पे भी होते हैं कि ये वाला पीस दे देना, ये निकाल दो। तो जाहिर सी बात है ना, जब कस्टमर दिखा के दे रहा है तो हम उसको डबल करके रेट क्यों देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कोई साइमा शेख वगैरह, इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लीज इनसे कोई कपड़े ना खरीदे। भाई देखिए, जितना पॉडकास्ट मैं अभी इनके साथ कर पाया हूँ, इनकी तो आवाज निकलना मुश्किल है, तो इनका व्यवहार कैसा खराब है वो तो मुझे नहीं पता। अगर हो तो फरहान भाई आप बता सकते हैं, भाई व्यवहार आपने क्या व्यवहार खराब किया है? नो गिफ्ट आ रहे हैं मैडम, व्यवहार कहाँ खराब है? दिक्कत कहाँ आ रही है? किसी ना किसी को कहीं ना कहीं परेशानी होती ही है, तो कहीं ना कहीं तो इंसान फ्रस्ट्रेशंस निकालता ही है अपने। कोई बात नहीं। कोई अलीजा जुबैर, जुबैर होंगी ये, एक हेल्प कर दो, मुझे होलसेल में कपड़े चाहिए थे सेल करने के लिए अपने एरिया में, तो आप या तो कांटेक्ट शेयर कर दो डीएम में, या आप ही दे दो होलसेल रेट में कपड़े। ये भी काम करते हैं क्या फलाना? जी, रीसेलर्स को, बुटीक वालों को आप को, देते जी हैं? जी जी जाता है हमारा, रीसेलर्स को भी जाता है, बुटीक वालों को भी जाता है। ऑर्डर नंबर है ना बायो में मेरे पेज के, तो वही होलसेल के लिए लोगों नंबर को होता भाई है। एड्रेस नहीं मिल रहा, वो पूछ रही है कोई सैफी गर्ल है कि ये झाड़ू वाली गली है कहाँ, नहीं अच्छा मिली, अच्छा, तो उनको इसके एड्रेस भाई कुछ कुछ क्लियर कर दिया करें। एड्रेस के लिए भी अभी हम वीडियो पोस्ट करेंगे। रोजी सिड है, वो कह रही है बार्गेन करने वाली आंटी से कैसे डील किया, जब आंटीज बहुत सारे कपड़े देख के बिना खरीदे चली जाती हैं तो फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील किया? एंड मुझे लगता है इस पे बात हो चुकी है पॉडकास्ट जी पे, तो रोजी जी पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ जमुना पार? हिजाब पॉइंट पूछ रहे हैं। इसका भी शायद मैंने जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है आप हिजाब पॉइंट वाले जब वो पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको पता हिजाब पॉइंट चलेगा। वालों पॉडकास्ट पूरा देखिए। और आर देयर एनी ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग अ शॉप इन सिलमपुर मार्केट व्हिच इज आल्सो फेमस फॉर बार्गेनिंग पावर ऑफ वुमेन? ये भी हो चुका है, आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस किस तरीके से लेडीज जो है वो डील करती हैं, जी और डील तो करना इन्होंने भी सीख ही लिया है। खैर, तो ये कुछ सवाल थे लोगों के। तो फरहान, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ हमने सीखा भी कि यंग एज में अगर आप फोकस होकर कुछ भी शुरू करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, और मेहनत तो देखिए करनी होगी चाहे वो कोई भी काम हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको बने रहना होगा, टिके रहना होगा,
हर हालात से लड़ना होगा, तभी जाकर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे। ये बहुत यंग है फरहान, बहुत उम्र अभी कम है, बहुत कुछ इन्हें सीखना बाकी है, लेकिन इतनी कम उम्र में भी इन्होंने कितना अचीव किया और किस तरीके से किया। क्योंकि देखिए जो इनकी एज है, मुझे लगता है वो उस एज में लोग लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जिनको शायद कॉलेज में जाने के बाद भी ये नहीं पता कि करना क्या है। उसी एज में अपना बिजनेस सिक्योर कर लेना, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, एक बड़ी बात है, एक बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे इलाके के लिए, पूरी मार्केट के लिए। बहुत ही कम उम्र में मार्केट को समझ रहे हैं, लोगों से डील करना सीख रहे हैं। हंसी मजाक भी हमने किया बीच में, हालांकि ऐसा नेचर है नहीं फरहान का, बहुत सादे हैं, बहुत सीधे हैं, कस्टमर्स को बहुत इज्जत के साथ डील करते हैं। जिस तरीके से मेरे कुछ लोगों से बात हुई इनके बैकग्राउंड में, तो लोगों ने सबने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया कि नेचर के अच्छे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों से इंस्पायर होके हमें भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी पॉडकास्ट में। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और जमुना पार का नाम रोशन करने में हमारी मदद करते रहिए। शुक्रिया।